अध्याय 466 प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। गहरी और अनियमित दरारें जो लगातार आकाश में चुपचाप ग्रे वायु प्रवाह को ओवरफ्लो करती हैं। भले ही वह 500 वर्षों से देख रहा है और समझ रहा है, लिन युआन अभी भी थोड़ा जुनूनी है। दरारों की गहराई से प्रकट होने वाले नियमों का उतार चढ़ाव बेहद अस्पष्ट था, लेकिन उन्होंने उसे हर पल अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति दी। 500 वर्षों के लिए मेरी आधी ऊर्जा अंतरिक्ष समय के सम्मेलन के नियमों को समझने के लिए समर्पित है, और अब मैं अंत में छठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया हूं। लिन युआन ने भावना व्यक्त की, इस ग्रेड ए गुफा के बिना मेरे लिए छठे स्तर के शिखर को महसूस करने में लगने वाला समय 5 या 10 बार बढ़ाया गया होगा। 11वीं बार की यात्रा से पहले लिन युआन का समय और अंतरिक्ष धारणा छठे स्तर के मध्य चरण में थी। उनके पीछे छठे स्तर का अंतिम चरण और छठे स्तर का शिखर है। लिन युआन को भरोसा है कि वह 2 से 5000 साल के भीतर छठे स्तर के शिखर पर पहुंच जाएगा, जो अभूतपूर्व है। मुख्य ब्रह्मांड में उन 12वें क्रम के अल्टीमेट के लिए सैकड़ों लाखों साल लगेंगे, जो अंतरिक्ष समय के सम्मेलन के नियमों में कोई और प्रगति करने के लिए, यहां तक कि मध्य से देर के चरणों तक। यह अभी भी 12वें स्तर के अंतिम अस्तित्व के आधार पर आधारित है। जीवन का सार समय की लंबी नदी के किनारे पर खड़ा है। लिन युआन अभी भी अनिवार्य रूप से एक 11वें स्तर का है। यदि यह उसकी अविश्वसनीय समझ के लिए नहीं थे, तो वह शायद समय और स्थान के छठे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अब मुख्य ब्रह्मांड में पार करने के लिए 2 से 5000 साल लगने वाली सड़क को पूरा करने में केवल 500 साल लगे, जिससे लिन युआन को अच्छा महसूस हुआ। इस समय यात्रा के दौरान लिन युआन केवल 2000 से अधिक वर्षों तक रहा। यह एक बेकार होगा यदि वह केवल समय और स्थान की अपनी समझ को छठे स्तर के शिखर तक सुधार सकता है। 7वें स्तर का समय और स्थान, लिन युआन गहरे विचार में गिर गया। छठे स्तर के शिखर पर पहुंचने के बाद उसके सामने एकमात्र सड़क 7वें स्तर का समय और स्थान था। महामहिम जुबान सम्राट और मैजिक जेड टॉवर के मालिक द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार, समय और स्थान के 7वें दायरे की प्राप्ति के लिए कम से कम पाथ क्रिएशन दायरे के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। यहाँ कम से कम बहुत से लोग हैं जो पथ निर्माण के दायरे में हैं, लेकिन अभी भी अंतरिक्ष समय के सम्मेलन के नियमों की उनकी समझ के मामले में छठे स्तर के चरम पर हैं। अगर मैं समय और अंतरिक्ष सम्मेलन नियमों के क्षेत्र में 7वें स्तर तक पहुंच सकता हूं, तो मैं मुख्य ब्रह्मांड में उन 12वें स्तर के अल्टीमेट को पूरी तरह से पार कर जाऊंगा। यहां तक कि अगर मैं अभी भी 11वें स्तर पर हूं, तो मैं आसानी से अपनी जान बचा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, शैनवैंग सीक्रेट दायरे की तरह स्तर ही उच्च नहीं है। कबीले के हथियार रखने वाले सबसे मजबूत 11वें स्तर के लोग आसानी से गुप्त दायरे में प्रवेश कर सकते हैं जब तक कि वे गुप्त दायरे के अंदर हैं। हालांकि शैनवैंग सीक्रेट दायरे को मुख्य ब्रह्मांड के समय और स्थान के सबसे गहरे हिस्से में एकीकृत किया गया है। 12वें स्तर की अंतिम शक्ति आसानी से शैनवैंग सीक्रेट दायरे को नष्ट कर सकती है, लेकिन ये शैनवैंग सीक्रेट दायरे के विशिष्ट स्थान को बिल्कुल भी लॉक नहीं कर सकती है। यदि आप शैनवैंग सीक्रेट दायरे के निर्देशांक नहीं पा सकते हैं, जो 12वें स्तर के अंतिम के रूप में शक्तिशाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं। जब तक आपके पास पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता नहीं है, आप केवल शैनवैंग सीक्रेट दायरे को बार बार खुला और बंद देख सकते हैं। यही सच है अगर लिन युआन को 7वें स्तर और स्थान का एहसास होता है। शायद पूर्ण शक्ति के संदर्भ में यह अभी भी उन 12वें स्तर के अल्टीमेट से बहुत कम है। लेकिन 7वें स्तर के अंतरिक्ष समय की धारणा के साथ, लिन युआन आसानी से उन 12वें स्तर के अल्टीमेट को अपने असली शरीर को खोजने से रोक सकता है। मैं महसूस कर सकता हूं कि यदि आप छठे स्तर के शिखर से 7वें स्तर तक कदम रखना चाहते हैं, तो आपको कई बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। लिन युआन विचारशील दिखे। अभी भी 1500 साल का निवास समय है, बस अपना समय लें। लिन युआन के विचारों ने कहा, दुर्भाग्य से अब तक अराजकता के नियमों की अभी भी कोई दिशा नहीं है। पिछले 500 वर्षों में लिन युआन के दिमाग और ऊर्जा के शेष आधे हिस्से को अन्य पहलुओं के लिए समर्पित किया गया है, जैसे कि मार्शल आर्ट के 11वें स्तर को पूरा करना, कई अन्य स्तंभ स्तरीय सम्मेलन नियमों को समझना, अराजकता के नियमों की खोज करना, आदि। परी दुनिया की उत्पत्ति। लिन युआन ने एक बार फिर अपने सिर के ऊपर आकाश में अनियमित दरार को देखा। ये सिर्फ इतना है कि इस बार जब लिन युआन ने देखा, तो उन्होंने अब नियमित रूप से फैलने वाले उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया, लेकिन अनियमित दरारें खुद को। अनियमित दरारें परी दुनिया के मूल स्थान से जुड़ती हैं, इसलिए ऐसे स्पष्ट नियमित उतार चढ़ाव होते हैं। अन्य जेड इमॉर्टल्स अनियमित दरारों को समझने के बाद केवल स्वर्ग और पृथ्वी के दबाव को अंदर से प्रकट करेंगे, और उनके पास अन्य विचार नहीं है।
न ही उनके पास अन्य विचार हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर अमर दुनिया के पूर्वजों ने जबरन अमर दुनिया के मूल स्थान में प्रवेश किया और एक चैनल की स्थापना की, तो जेड अमर जो इसे समझते थे, वे कुछ भी गहराई से महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिन युआन अलग है। अंतरिक्ष समय के समलन के नियम छठे स्तर के चरम पर पहुंच गए, और लिन युआन की आंखों ने पहले से ही अनियमित दरारें पार कर ली थीं, जो परी दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में विशाल मूल दुनिया की ओर देख रही थी। मूल स्थान से निकलने वाले नियमों और रास्ते के उतार चढ़ाव को समझने से नियमों की मेरी समझ को इतना बड़ा लाभ हुआ है। अगर मैं अभ्यास और समझने के लिए सीधे मूल स्थान में प्रवेश कर सकता हूं, तो लिन युआन का दिल तेज था। किसी भी दुनिया की उत्पत्ति पूर्ण कोर है, जहां दुनिया का सबसे आवश्यक पहलू देखा जा सकता है। परी जगत का स्तर मुख्य ब्रह्मांड के समान स्तर पर मुश्किल से है। यदि आप परी दुनिया के सबसे आवश्यक पहलू का निरीक्षण कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कई नियमों को बढ़ावा देने में अकल्पनीय लाभ होगा। यह सिर्फ इतना है कि अमर दुनिया के मूल स्थान पर लंबे समय से अमर तरीके के पूर्वज का कब्जा है। लिन युआन ने दूर दूर तक देखा और देखा कि अमर तरीके के पूर्वज की आभा मूल स्थान पर थी। अमर मार्ग का पूर्वज वास्तव में मूल स्थान और बाहरी दुनिया के बीच एक मार्ग स्थापित करने में सक्षम था, और वह स्वाभाविक रूप से मूल स्थान में प्रवेश करने में सक्षम था। मूल भूमि के अनुकूल खेती के माहौल के साथ, जब तक कि अमर मार्ग का पूर्वज मूर्ख नहीं है, वह निश्चित रूप से वहां रहेगा। लिन युआन की वर्तमान ताकत निश्चित रूप से उसे मूल स्थान पर मजबूर कर सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से अमर तरीके के पूर्वज द्वारा देखा जाएगा। उस समय लिन युआन को अमर तरीके से पूर्वज की आंखों के संपर्क में लाया जाएगा। 500 वर्षों में लिन युआन की ताकत में सभी पहलुओं में पर्याप्त सुधार हुआ है, लेकिन वह अभी भी 12वें स्तर के अंतिम के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। विशेष रूप से परी दुनिया में आने वाला शरीर मुख्य ब्रह्मांड में सावधानीपूर्वक पॉलिश किए गए शरीर जितना अच्छा नहीं था। जब तक मैं 7वें स्तर के समय और स्थान को समझ सकता हूं, मुझे उस ताओवादी पूर्वज की नाक के नीचे भी नहीं मिलेगा। अकेले मूल में प्रवेश करें। लिन युआन ने खुद को सोचा। 7वें स्तर का समय और स्थान कम से कम दाव दायरे में लिन युआन को अजेय बना सकता है। अमर दाव के पूर्वज की ताकत वास्तव में 12वें स्तर की अंतिम है, लेकिन यह निश्चित रूप से दाव दायरे के दायरे से अधिक नहीं होगी। मार्शल आर्ट चैप्टर का 11वां स्तर ज्यादातर पूरा हो चुका है। लिन युआन के सामने शब्द दिखाई दिए, जो मार्शल आर्ट्स चैप्टर के 11वें स्तर के टुकड़े और टुकड़े थे। मार्शल आर्ट्स के 11वें चरण में सुधार करना न केवल लिन युआन को बाहरी प्रसार के लिए मार्शल आर्ट का एक विकासवादी मार्ग बनाने में मदद करना है, बल्कि बार बार अपने स्वयं के पथ की समीक्षा और पुष्टि करना भी है। केवल अच्छी तरह से समझने और खुद को महारत हासिल करने से आप आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं। यदि आपकी नींव पर्याप्त ठोस है, तो आपका भविष्य बेहद व्यापक होगा। अब हम एक छोटे से क्षेत्र में मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग को फैलाने के लिए अवतार भेज सकते हैं। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा कि अमर दुनिया विशाल और विशाल है, और सभी जीवित प्राणियों को संख्या में नहीं मापा जा सकता है। लिन युआन स्वाभाविक रूप से उपदेश के ऐसे स्थान को नहीं छोड़ेंगे। क्या वह अमरता के पूर्वज द्वारा देखा जाएगा? लिन युआन ने इसे केवल छोटे पैमाने पर फैलाया। वास्तव में विशाल अमर दुनिया में अमर खेती प्रणाली के अलावा अन्य खेती प्रणाली भी हैं, लेकिन वे मुख्यधारा के अमर तरीके से तुलनीय हैं। जब तक मार्शल आर्ट विकास पथ बहुत विशेष और आंख को पकड़ने वाला नहीं है, तब तक जेड इमॉर्टल्स भी इस पर ध्यान नहीं देंगे। अकेले ताओ पूर्वज का ध्यान आकर्षित करते हैं। एक पल के लिए सोचने के बाद लिन युआन ने मूल स्थान को जोड़ने वाली अनियमित दरार को समझने के लिए एक अवतार को पीछे छोड़ दिया और वास्तविक शरीर जगह में गायब हो गया। कैंगो इमॉर्टल सिटी में शीर्ष प्रशिक्षण गुफा के रूप में ग्रेड ए गुफा को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिस स्थान पर लिन युआन आमतौर पर अनियमित दरार पर ध्यान देने के लिए पीछे हट जाता है, वह सिर्फ उसका प्रशिक्षण क्षेत्र है। प्रशिक्षण क्षेत्र के अलावा कई अन्य क्षेत्र हैं, जैसे अतिथि क्षेत्र, बाकी क्षेत्र आदि। मुख्य हॉल के सिंहासन पर लिन युआन का आंकड़ा पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। गुरुजी, नीचे दिए गए एक आंकड़े ने तुरंत लिन युआन के प्रति सम्मानपूर्वक कहा। यह आंकड़ा यू झेंजी के अलावा और कोई नहीं है। बैंगनी जेड पर्ची के अंदर जेड अमर चेतना, जो कि गाओ वयुओं ने मूल जेड अमर अवसर से प्राप्त की थी। लगभग 10 मिलियन साल पहले अमर और राक्षसों के बीच लड़ाई में यू झेंजी की मृत्यु हो गई, पुनरुत्थान के एक साधन को पीछे छोड़ दिया। यह तब सक्रिय हुआ जब लिन युआन जेड स्लिप का निरीक्षण कर रहा था, और वह लिन युआन के शरीर को जब्त करना चाहता था। परिणाम स्पष्ट है। लिन युआन द्वारा उन्हें आसानी से दबा दिया गया था, और यहां तक कि उनकी पहचान लिन युआन द्वारा इस ग्रेड ए गुफा को संभालने के लिए उधार ली गई थी।
हर समय यू झेंजी की पहचान बनाए रखने की आवश्यकता के कारण लिन युआन ने यू झेंजी की चेतना को पूरी तरह से नहीं मिटाया। इसके बजाय उसने यू झेंजी को अपने शरीर को फिर से आकार देने में मदद करने के लिए इसका पुनः उपयोग किया और इसे उसके लिए काम करने दिया। यू झेंजी मूल रूप से एक वरिष्ठ जेड अमर थे और लिन युआन ने उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया। यदि वह जीवित रहना चाहता था तो वह केवल लिन युआन के आदेशों का ईमानदारी से पालन कर सकता था। 500 वर्षों के लिए लिन युआन ने अपना अधिकांश समय एकांत में बिताया, जिसके दौरान यू झेंजी अन्य तुच्छ मामलों के लिए जिम्मेदार थे। उदाहरण के लिए कई खेती संसाधनों की खरीद। खुद के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण संसाधनों यू झेंजी को लिन युआन ने 400 साल से अधिक समय पहले सेवन किया था। यदि वह अपनी खेती को बनाए रखने के लिए संसाधन प्राप्त करना जारी रखना चाहता था तो वह केवल उन्हें बाहरी दुनिया के साथ लेनदेन के माध्यम से खरीद सकता था, और लिन युआन स्वाभाविक रूप से ऐसा करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने उन्हें यू झेंजी को सौंप दिया। इस अवधि के दौरान क्या हुआ? लिन युआन ने लापरवाही से कहा। यू झेंजी को कई चीजों के बीच परी दुनिया में होने वाली प्रमुख घटनाओं पर ध्यान देने के लिए कहा गया था। गुरुजी, यू झेंजी ने तुरंत जानकारी के कई टुकड़े बोले जो उन्होंने इकट्ठा किए थे। राक्षसी रसातल अधिक से अधिक बार प्रकट हो रहा है। ऐसा लगता है कि अमर और राक्षसों के बीच एक नया युद्ध शुरू होने वाला है। लिन युआन ने खुद को सोचा। हर दसियों साल में दानव रसातल के पूर्वज की चेतना आंशिक रूप से पुनर्जीवित हो जाएगी, जिससे दानव रसातल की गहराई में राक्षस बेचैन हो जाएंगे और परी दुनिया पर सख्त आक्रमण करेंगे। यह अमर और राक्षसों के बीच युद्ध का मूल भी है। ऐसा होना चाहिए। कैंगू इमॉर्टल सिटी और अन्य अमर शहरों के साथ साथ कुछ सेनाएं अमर और राक्षसों के बीच युद्ध की तैयारी कर रही हैं। यू झेंजी ने धीमी आवाज में कहा। वह अमर और राक्षसों के बीच अंतिम युद्ध में मर गया और वह इस युद्ध के बारे में बहुत चिंतित है जो पूरे अमर दुनिया को प्रभावित करता है। हर बार अमर और राक्षसों के बीच लड़ाई होती है, अनगिनत अमर गिर गए हैं। यहां तक कि जेड अमर भी प्रतिरक्षा नहीं है। यू झेंजी जैसे शक्तिशाली जेड अमर के लिए ये सच है, अकेले साधारण जेड अमर होने दें। मास्टर, कुछ दिनों पहले कॉलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने एक बैठक के लिए कहा, उम्मीद है कि मास्टर उनके लिए 9 टन गोल्डन पिल के एक बैच को परिष्कृत कर सकते हैं। यू झेंजी ने कहा, 9 रूपांतरण गोल्डन पिल। लिन युआन ने अपनी ठुड्डी को छुआ। द 9 टन गोल्डन पिल सर्वोच्च जीवन रक्षक अमृत है। गोल्डन अमर स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की चोट झेलते हैं, जब तक कि आपकी सच्ची भावना अभी भी जीवित है, आप एक 9 टन गोल्डन पिल लेकर तुरंत ठीक हो सकते हैं। यहां तक कि अगर आप एक जेड अमर हैं, तो आप 9 टन गोल्डन पिल लेकर अधिकांश चोटों को ठीक कर सकते हैं। किसी भी बल के लिए 9 टन गोल्डन पिल एक रणनीतिक अमृत है, खासकर जब अमर और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू होने वाला है, तो यह और भी महत्वपूर्ण है। 500 साल की खेती और एकांत के दौरान लिन युआन ने अनगिनत खेती के संसाधन खर्च किए। और ये खेती के संसाधन कहां से आए? चीन। लिन युआन की खेती के संसाधन बहुत बड़े हैं। उन्हें लूटने के बारे में कैसे? 1 या 2 बार समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन अगर यह बहुत बार होता है तो यह अनिवार्य रूप से सभी जेड अमर के बीच आतंक का कारण होगा और बदले में अमर मार्ग के पूर्वजों का ध्यान आकर्षित करेगा। इससे पहले कि वह बिना किसी बाधा के डरने के लिए मजबूत था, लिन युआन इस तरह की हाई प्रोफाइल बात नहीं कर सकता था, इसलिए संसाधनों को प्राप्त करने का तरीका अन्य जेड इमॉर्टल्स या बलों के साथ व्यापार करना था। परी दुनिया में अमृत निस्संदेह कठिन मुद्रा है। आम लोगों से लेकर जेड अमर तक अमृत खेती या अन्य मामलों से अविभाज्य है। इसके अलावा यू झेंजी खुद कीमिया में काफी अच्छे थे, इसलिए लिन युआन ने कुछ समय के लिए कीमिया में विशेषज्ञता हासिल की। कीमिया का सार विभिन्न सूक्ष्म औषधीय शक्तियों का नियंत्रण है। लिन युआन की आध्यात्मिक इच्छा के साथ जो 12वें स्तर में प्रवेश कर गया है, वह बस कीमिया का एक प्राकृतिक स्वामी है। अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ लिन युआन ने अध्ययन के कुछ ही दिनों में कीमिया मास्टर यू झेंजी को पीछे छोड़ दिया। इसलिए अभ्यास करने के बाद लिन युआन ने यू झेंजी को कुछ अमृत बेचने के लिए कहा, जिसे उन्होंने परिष्कृत किया था। लिन युआन के दिमाग और दवा की सूक्ष्म शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ गोलियों की गुणवत्ता और दर दोनों अविश्वसनीय रूप से उच्च है। यह अमृत का निरंतर शोधन और बिक्री था जिसने लिन युआन के 500 वर्षों के भयानक खेती व्यय का समर्थन किया था। लिन युआन के लिए एक दुर्लभ अमृत को परिष्कृत करना लगभग दर्जनों या सैकड़ों बार लाभ प्राप्त कर सकता है। ये लूटने की तुलना में बहुत अधिक कुशल है और कोई जोखिम नहीं है। सैकड़ों वर्षों के लिए लिन युआन ने ज्यादातर परिष्कृत अमृत को गुप्त रूप से बेच दिया।
केवल दर्जनों बार जब अमृत खुले तौर पर बेचे गए थे, लेकिन फिर भी कीमिया मास्टर लिन युआन की प्रतिष्ठा फैल गई। 9 टन गोल्डन पिल के एक बैच को परिष्कृत करना। कोलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कितना इनाम देने की योजना है? लिन युआन ने रुचि के साथ पूछा। एक रणनीतिक अमृत के रूप में 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन पिल को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है, और इसके कई मुख्य तत्व बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन पर लिन युआन को विचार करने की आवश्यकता है। चूंकि कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिन युआन को 9 टन अमृत के एक बैच को परिष्कृत करने की योजना बनाई है, इसलिए उन्होंने सभी सामग्रियों को तैयार किया होगा। शोधन की कठिनाई के लिए ये लिन युआन के लिए कुछ भी नहीं था। कुंजी ये देखने के लिए है कि क्या कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स कीमत वहन कर सकता है। कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जेड अमर पारिश्रमिक पर चर्चा करने के लिए मास्टर के साथ मिलना चाहते हैं, यू झेंजी ने तुरंत कहा। कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक जेड अमर स्तरीय बल है, जिसमें 9 ड्रैगन कबीले जेड अमर प्रभारी बैठे हैं, और वे 33 अमर डोमेन में बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसे मुझे देखने आने दो। लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा। हाँ, यू झेंजी ने तुरंत कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स से युक्सियन से संपर्क करना शुरू कर दिया। एक पल से भी कम। एक राजसी आदमी जो सुनहरे पैमाने पर बागे पहने हुए था और उसके माथे पर एक हरे रंग का सीन गुफा के बाहर दिखाई दिया। मैं मास्टर यू झेंजी से मिला हूँ। कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जेड अमर बहुत विनम्र था, हालांकि हाल के सैकड़ों वर्षों में लिन युआन अमिंग ने कई बार सार्वजनिक रूप से अमृत नहीं बेचा था। हालांकि बेचा गया प्रत्येक अमृत उच्च गुणवत्ता का है, और बाहरी दुनिया सर्वसम्मति से मानती है कि यू झेंजी में 9 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करने की क्षमता है। मास्टर क्विंगलोंग गिल्ड, लिन युआन ने कहा। कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 9 ड्रैगन कबीले जेड अमर गिल्ड मास्टर्स हैं, और आपके सामने एक किंगलांग गिल्ड मास्टर है। 9 जेड अमर गिल्ड मास्टर्स में किंगलोंग गिल्ड मास्टर ताकत के मामले में शीर्ष 3 में शुमार है और बाहरी दुनिया के प्रति उसके व्यवहार में बेहद दबंग है। अध्याय 467 लेन देन। गिल्ड लीडर ने मुझे 9 टन गोल्डन अमृत के एक बैच को परिष्कृत करने के लिए कहा। आप मुझे क्या इनाम देने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सीधे झाड़ी के आसपास पिटाई के बिना पूछा। मास्टर यूनजेंजी, आप पहले ये क्यों नहीं पूछते कि कितने 9 टन गोल्डन पिल्स को परिष्कृत किया जाता है? किंगलांग गिल्ड के नेता थोड़ा चौंका। मुझे पहले भुगतान मांगना पसंद है ताकि मुझे अमृत को परिष्कृत करने की प्रेरणा मिल सके। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में, जब तक कि क्विंगलोंग गिल्ड के नेता 9 टन गोल्डन पिल के लिए सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं, वह लिन युआन की किसी भी संख्या को परिष्कृत कर सकते हैं। ये सही है। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मास्टर यू झेंजी से 9 बार के सुनहरे अमृत को परिष्कृत करने के लिए कहने की योजना बनाई है। इनाम के लिए लगभग 1 मिलियन टॉप ग्रेड अमर क्रिस्टल। कैसे? उद्धरण चिन्ह। क्विंगलोंग गिल्ड के नेता ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और फिर बात की। 1 मिलियन शीर्ष गुणवत्ता वाले अमर क्रिस्टल एक बड़ी राशि है, जो एक साधारण जेड अमर के शुद्ध मूल्य के 10 गुना के बराबर है। 500 साल पहले लिन युआन ने अपने पुनरुत्थान के लिए यू झेंजी द्वारा तैयार किए गए कई संसाधन प्राप्त किए, जो एक साथ अधिकतम 100,000 शीर्ष श्रेणी के अमर क्रिस्टल थे। 1 मिलियन शीर्ष गुणवत्ता वाले परी क्रिस्टल। लिन युएंडुओ ने किंगलोंग गिल्ड के नेता पर नजर डाली और कहा, ऐसा लगता है कि नेता ईमानदार नहीं है। यदि यह हजारों साल पहले और सैकड़ों हजारों साल पहले था, तो 29 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करने का इनाम 1 मिलियन शीर्ष गुणवत्ता वाले अमर क्रिस्टल होंगे, जो एक उचित मूल्य होगा। पर अब अमर और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू होने वाला है और विभिन्न अमृत और अन्य संसाधनों का मूल्य आसमान छू रहा है, विशेष रूप से 9 टन गोल्डन अमृत जैसे रणनीतिक अमृत। मास्टर यू झेंजी ने कितना मांगना है? किंगलांग गिल्ड के नेता ने पूछा। 10 लाख टॉप ग्रेड अमर क्रिस्टल, लिन युआन ने सीधे कहा। 10 लाख। क्विंगलोंग गिल्ड का नेता बदसूरत लग रहा था। कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा कारण है, और ये 10 मिलियन शीर्ष गुणवत्ता वाले अमर क्रिस्टल के साथ किया जा सकता है, लेकिन 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने के लिए इनाम के संदर्भ में। या आप कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुझे अमरता का स्रोत दे सकते हैं, और आप इस बार 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने के लिए इनाम की भरपाई भी कर सकते हैं। लिन युआन ने अचानक कहा। अमरता का स्रोत अमर दुनिया के मूल स्थान से आता है, और इसे नियमों को समझने के लिए बहुत लाभ कहा जाता है। यह सिर्फ इतना है कि अमर दुनिया की उत्पत्ति केवल अमरता के पूर्वजों और पूर्वजों के शिष्यों द्वारा दर्ज की जा सकती है। मूल की उत्पत्ति से अमरता का प्रवाह अत्यंत दुर्लभ है। पिछले 500 वर्षों में लिन युआन और गुप्त रूप से एक अमर स्रोत प्राप्त नहीं किया था।
इस बार उन्होंने नौ परिवर्तन अमृत को परिष्कृत करने के लिए कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद करने का लाभ उठाया, ये देखने के लिए कि क्या वह एक प्राप्त कर सकता है। कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 33 अमर दायरे में बहुत प्रभाव है और अमर स्रोत प्राप्त करने का साधन होना चाहिए। एक परिस्रोत। मास्टर यू झेंजी को परिस्रोत का मूल्य पता होना चाहिए। किंगलॉन गिल्ड के नेता ने कहा, अमर स्रोत इतना दुर्लभ है कि इसे अमर क्रिस्टल द्वारा मापा नहीं जा सकता है। द 9 टन गोल्डन पिलाई रिफाइंड को अमर स्रोत के योग्य होना चाहिए। लिन युआन ने कहा, मैं आपको अमर स्रोत नहीं दे सकता। क्विंगलॉन गिल्ड के नेता ने कहा, ऐसा लगता है कि हम मास्टर यू झेंजी के साथ सहयोग नहीं कर सकते। कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमर स्रोत प्राप्त कर सकता है, लेकिन किंगलॉन गिल्ड के नेता का मानना है कि 9 परिवर्तन गोल्डन पिल्स के एक बैच को परिष्कृत करने के लिए यू झेंजी का इनाम कीमत के लायक नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भविष्य में सहयोग कर सकते हैं। लिन युआन ने किंगलॉन गिल्ड की छुट्टी के नेता को देखा। कैंगू इमॉर्टल सिटी में एक और गुफा। क्विंगलॉन गिल्ड के नेता का आंकड़ा दिखाई दिया। ये कैसा है? मास्टर यू झेंजी के साथ सौदा कैसे हुआ? उसके बगल में एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी से पूछा। वह एक जैड अमर भी थे और यह यू झेंजी था जिसे उन्होंने मास्टर किंगलोग से मिलवाया था। बातचीत पूरी नहीं हुई है। क्विंगलॉन गिल्ड के नेता ने कहा, शेर यू झेंजी ने अपना मुंह खोला और मुझसे लाखों अमर क्रिस्टल या अमरता का स्रोत पूछा। 10 लाख अमर क्रिस्टल। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर के लिए सोचा, ये वास्तव में थोड़ा अधिक है, लेकिन आप वर्तमान स्थिति को भी समझते हैं। अमर और राक्षसों के बीच युद्ध निकट आ रहा है और यह 9 टन गोल्डन पिल जैसे अमृत के परिष्कृत पुरस्कारों को बढ़ाने के लिए सामान्य है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन लाखों अमर क्रिस्टल अभी भी उच्च हैं। लाखों अमर क्रिस्टल के इन दसियों के साथ मैं निश्चित रूप से उन शीर्ष कीमिया स्वामी को काम पर रख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। क्विंगलॉन गिल्ड के नेता ने कहा, अमर और राक्षसों के बीच अंतिम युद्ध से पहले यू झेंजी के कीमिया कौशल बस ऐसे ही थे। पिछले कुछ 100 वर्षों में उन्होंने वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाले अमृत के एक बैच को परिष्कृत किया था। हालांकि हाल की घटनाओं के लिए वह उन शीर्ष कीमिया स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। तुलना कैसे करें? उद्धरण चिन्ह। कीमिया मास्टर द्वारा परिष्कृत अमृत यादृच्छिक है और भाग्य और स्थिति पर निर्भर करते हैं। हो सकता है कि यदि आप इस अवधि के दौरान अच्छी स्थिति में हैं, तो आपके द्वारा परिष्कृत अमृत की गुणवत्ता भी अच्छी है, लेकिन उन शीर्ष कीमिया स्वामी इस राज्य को स्थायी रूप से बनाए रख सकते हैं। किंगलॉन गिल्ड के नेता की राय में यू झेंजी इस अवधि के दौरान ही अच्छी स्थिति में थे। हो सकता है कि 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई हो और वह इसे पूरा करने में सक्षम भी नहीं हो सकता है। यदि कीमिया मास्टर कीमिया बनाने में विफल रहता है, तो उसे सामग्री के नुकसान को सहन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस नुकसान को स्वयं निगलना होगा। इस मामले में किंगलॉन गिल्ड के नेता यू झेंजी के लिए बहुत अधिक भुगतान करने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार नहीं थे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह यू झेंजी एक नए कीमिया मास्टर के रूप में अधिक विनम्र होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी लालची होगा। क्विंगलॉन गिल्ड के नेता ने उसे ठंड से देखा। इन कीमिया स्वामी को मरने के लायक होना चाहिए अगर वे अमर और राक्षसों के बीच लड़ाई का लाभ उठाते हुए अपने पुरस्कारों को बढ़ाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के दिल में एक अजीब सा एहसास था। क्या यह नहीं है कि कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब अमर और राक्षसों के बीच निकट युद्ध का लाभ उठाकर प्रचंड युद्ध लाभ कमा रहा है? क्विंगलॉन गिल्ड के नेता शर्तों से सहमत नहीं थे और लिन युआन ने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। जैसा कि कीमिया मास्टर की प्रतिष्ठा फैल गई, शक्तिशाली जैडमर ने अक्सर उसे अमृत को परिष्कृत करने के लिए कहा, न कि कोलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग के बारे में परवाह करते हुए। ऐसा लगता है कि जियान युआन को प्राप्त करना वास्तव में मुश्किल है। लिन युआन ने आह भरी। क्विंगलॉन गिल्ड के नेता के रवैये से लिन युआन देख सकता था कि एक पक्ष के अमर स्रोत का मूल्य लाखों अमर क्रिस्टल से कहीं अधिक था। कम से कम लाखों अमर क्रिस्टल के इनाम का सामना करना पड़ रहा है। किंगलॉन गिल्ड के नेता विचारशील थे, लेकिन अमर स्रोत। लिन युआन ने देखा कि दूसरी पार्टी ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। क्या यह संभव है कि अमरता के स्रोत को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका लूट के माध्यम से है? लिन युआन ने खुद को सोचा। लिन युआन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि वह नहीं था, क्योंकि शोर बहुत महान था। वर्तमान में लिन युआन अजेय अमर दुनिया की ताकत के लिए नहीं बढ़ा है और अभी भी निष्क्रिय है। बस जब लिन युआन सोच रहा था, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बढ़ गई।
गुरुजी, यू झेंजी दिखाई दिए, फिक्सियन पैलेस के मास्टर आपको ढूंढ रहे हैं। फिशिंग पैलेस कैंगू इमॉर्टल सिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और गुफा क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। फिक्सियन पैलेस का मास्टर अमर शहर के दिग्गजों में से एक है, जो शहर के स्वामी के नीचे उच्च पदों पर दूसरे स्थान पर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी जेड अमर स्तरीय ताकतों की तुलना में फिक्सियन पैलेस कंगवू अमर शहर से संबद्ध है, और कंगवू अमर शहर को अमर मार्ग के पूर्वजों द्वारा खोला गया था। कॉलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे ड्रैगन कबीले के 9 जेड इमॉर्टल्स हैं, जबकि कंगवू इमॉर्टल सिटी के पीछे के हिस्से अमर मार्ग के पूर्वज हैं। वुश, जल्द ही फिशिंग पैलेस का मास्टर लिन युआन के सामने दिखाई दिया। मास्टर यून जेंजी। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने लिन युआन को मुस्कुराते हुए देखा। पैलेस मास्टर। लिन युआन ने सिर हिलाया। फिक्सियन हॉल के मास्टर का सामना करते हुए उनका रवैया कॉलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किंगलॉन गिल्ड के मास्टर का सामना करने से बेहतर था। आखिरकार फिक्सियन पैलेस का मास्टर कंगवू अमर शहर में एक विशालकाय है। लिन युआन वर्तमान में कंगवू अमर शहर में तैनात है, इसलिए उसे कुछ व्यक्त करना होगा। किंगलॉन गिल्ड के मास्टर ने ग्रैंड मास्टर को सहयोग करने के लिए कहा। क्या बातचीत पूरी हो गई है? फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने पूछा। लिन युआन का दौरा करने से पहले क्विंगलॉन गिल्ड के नेता ने कई बार मास्टर यू झेंजी के बारे में जानकारी मांगी और फिक्सियन हॉल के मास्टर ने भी इसके बारे में सुना। ये काम नहीं किया। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। हा, किंगलॉन गिल्ड का मालिक दबंग है और उसे नुकसान नहीं उठाना चाहिए। फिशिंग पैलेस के मास्टर ने चकली के साथ कहा। शायद वह मुझे पसंद नहीं करता था, लिन युआन ने कहा। मास्टर यू झेंजी की कीमिया की प्राप्ति केवल मास्टर किंगलॉन द्वारा गलत बताई जा सकती है, मास्टर ऑफ फिक्सियन हॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने कुछ समय के लिए सोचा और जारी रखा। चूंकि मास्टर यू झेंजी और मास्टर किंगलांग सहयोग करने में विफल रहे, इसलिए मेरे साथ कंगवू अमर शहर में सहयोग क्यों नहीं किया? आपके साथ सहयोग? लिन युआन ने फिक्सियन पैलेस के मास्टर पर नजर डाली और आश्चर्यचकित नहीं थे। फिक्सियन पैलेस के मास्टर के रूप में वह विशेष रूप से उससे मिलने आए होंगे, क्योंकि उसके पास पूछने के लिए कुछ होना चाहिए। आप मुझे क्या परिष्कृत करना चाहते हैं? लिन युआन ने पूछा। किंगलॉन गिल्ड के मास्टर के रूप में 9 टन गोल्डन पिल्स का एक बैच भी है, मास्टर ऑफ फिक्सियन पैलेस ने कहा। एक रणनीतिक अमृत के रूप में न केवल कॉलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लिए बहुत महत्व देता है, बल्कि कंगवू अमर सिटी भी बहुत मांग में है। अमर और राक्षसों के बीच आगामी लड़ाई का सामना करते हुए कैंगू इमॉर्टल सिटी काफी दबाव में है। इस समय एक अतिरिक्त 9 टन गोल्डन पिल के साथ जेड अमर की पूर्ण युद्ध शक्ति को बहाल करना संभव हो सकता है। कितने 9 गोल्डन गोलियां चालू करते हैं? लिन युआन ने पूछा। हमें फिलहाल 50 की जरूरत है, फिशिंग पैलेस के मास्टर ने कहा। 50 टुकड़े? लिन युआन ने विचार किया। महल मास्टर को कितना इनाम देने की योजना है? किंगलॉन गिल्ड के नेता ने मुझे बताया कि मास्टर यू झेंजी को अमर स्रोत की आवश्यकता है। इस तरह 59 मोर गोल्डन अमृत, और जो इनाम मैं दूंगा वह 3 पक्षीय अमर स्रोत है। उद्धरण चिन्ह 3 पक्षीय अमर स्रोत। लिन युआन थोड़ा हैरान था। अमर स्रोत का मूल्य किंगलॉन गिल्ड के नेता के रवैये से देखा जा सकता है। क्विंगलॉन गिल्ड के नेता ने लिन युआन के साथ अमर स्रोत के व्यापार के बारे में कभी नहीं सोचा है। यहां तक कि अगर दोनों पक्षों के बीच सहयोग पर बातचीत की जा सकती है, तो यह निश्चित रूप से लाखों अमर क्रिस्टल के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। अमर क्रिस्टल अर्जित किए जा सकते हैं, लेकिन जियानयुआन, यह जरूरी नहीं है। क्या यह सिर्फ इतना है कि फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने अमर स्रोत को इनाम के रूप में उपयोग करने की पहल की? लिन युआन को विश्वास नहीं था कि फिक्सियन पैलेस के मास्टर लाखों शीर्ष श्रेणी के अमर क्रिस्टल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। मुझे मास्टर यू झेंजी के कीमिया कौशल पर बहुत भरोसा है, और भविष्य में हमारे बीच अधिक सहयोग होगा। मुझे बस उम्मीद है कि मास्टर यू झेंजी भविष्य में मना नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह फिशिंग पैलेस के मास्टर ने कहा। जब लिन युआन ने यह सुना, तो वह तुरंत समझ गया कि फिक्सियन पैलेस के मास्टर का क्या मतलब है। दूसरी पार्टी ने न केवल इस सहयोग के लिए, बल्कि भविष्य के सहयोग के लिए भी सैनफेंग जियानयुआन को भुगतान किया। महल का मालिक मुझे बहुत सोचता है, लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सिर्फ मास्टर यू झेंजी में विश्वास करता हूं, फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने कहा। यदि मास्टर सहमत है तो मैं अमर स्रोत के लिए आवेदन करूंगा, और इसे आधे महीने में वितरित किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिन युआन ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से लिन युआन अमर स्रोत को मना नहीं करेगा जो उसे मुफ्त में प्रस्तुत किया गया था।
फिशिंग पैलेस की एक निश्चित मंजिल पर एक रहस्यमय स्थान महल मास्टर दिखाई दिया और तुरंत जियान युवान के हस्तांतरण के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। पैलेस मास्टर, 3 दिशाएं अमर स्रोत यू झेंजी के लिए सिर्फ एक इनाम है जो 9 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करता है। उसके बगल में एक आकृति दिखाई दी और अविश्वास में पूछा, अमर स्रोत बेहद कीमती है। 3 तरफा अमर स्रोतों को 100 मिलियन टॉप ग्रेड अमर क्रिस्टल के साथ भी खरीदना मुश्किल है। मुख्य बात यह है कि जियान युवान को बेचने के लिए कोई चैनल नहीं है। यहां तक कि अगर अमर और राक्षसों के बीच वर्तमान युद्ध आ रहा है, तो 59 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करने के लिए अमरता के 3 स्रोतों का उपयोग करना बेहद अविश्वसनीय होगा। यहां तक कि शीर्ष कीमिया स्वामी भी इस कीमत को उद्धृत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि मास्टर यू झेंजी सिर्फ एक साधारण कीमिया मास्टर है? फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने उसके बगल में आकृति पर नजर डाली। आकृति दंग रह गई। एक साधारण कीमिया मास्टर नहीं, वह किस तरह का कीमिया मास्टर है? आप समझ नहीं रहे हैं। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने अपना सिर हिलाया। कंगवू अमर शहर के भविष्य में मेरे साथ सहयोग करने के लिए मास्टर यू झेंजी की प्रवृत्ति को खरीदने के लिए 3 दिशाओं के अमर स्रोत का उपयोग करना एक घाटे में चलने वाला लेनदेन नहीं है। इसे भूल जाओ, नीचे जाओ। फिशिंग हॉल के मास्टर ने बात करना बंद कर दिया। हाँ, भले ही उसके बगल के आंकड़े में उसके दिल में सभी प्रकार के संदेह थे, लेकिन वह केवल पीछे हट सकता था। फिशिंग पैलेस के मास्टर वहां अकेले बैठे सोच रहे थे। पिछले 4 से 500 वर्षों में कंगवू अमर शहर में उच्च गुणवत्ता वाले अमृत की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यहां तक कि शीर्ष कीमिया स्वामी इतने उच्च गुणवत्ता वाले अमृत को लगातार परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। और यू झेंजी 500 साल पहले अमर सिटी गुफा में भी रहते थे। फिक्सियन पैलेस के मास्टर में दूरगामी दृष्टि है। अध्याय 468, छठी भौतिक जादुई शक्ति। एक ग्रेड ए गुफा के अंदर। मास्टर, फिक्सियन पैलेस के मास्टर आपको 59 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करने के लिए कहते हैं। क्या आप इसके लिए 3 अमर स्रोत का भुगतान करने को तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। नीचे यू झेंजी ने सावधानी से पूछा। इस गुफा के गृहस्वामी के रूप में वह कई तुच्छ मामलों को संभालता है। लिन युआन यू झेंजी से ज्यादातर चीजें नहीं छिपाएगा। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। मूड काफी सुखद है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं थोड़े समय में अमर स्रोत प्राप्त नहीं कर पाऊंगा और पारंपरिक साधनों के माध्यम से इसे प्राप्त नहीं कर सका। नतीजतन फिशिंग पैलेस के मास्टर ने वास्तव में इनाम के रूप में अमर स्रोत का उपयोग करने की पहल की। इसने वास्तव में लिन युआन को बहुत परेशानी से बचाया। कम से कम उसे खुद ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मास्टर ऑफ फिक्सियन पैलेस यू झेंजी ने कुछ समय के लिए सोचा और मदद नहीं कर सके, लेकिन कहा, मास्टर, हर कोई कहता है कि कॉलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किंगलोन गिल्ड के नेता दबंग हैं, लेकिन वास्तव में जब ये दबंग की बात आती है, तो फिक्सियन के मास्टर पैलेस और भी बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। काउलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 जेडमर गिल्ड मास्टर्स में से 9 फिक्सियन हॉल मास्टर के सामने गलती करने की हिम्मत करेंगे। यू झेंजी ने ये कहा, थोड़ी देर के लिए सोचना जारी रखा और कहा, इस बार फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने आधा बेच दिया और आधा दे दिया और इनाम के रूप में 3 दिशाओं के अमर स्रोत को निकाल लिया। गुरु को अभी भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। तार्किक रूप से 59 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करने का इनाम सैनफेंग जियानयुआन के लायक नहीं है, खासकर जब फिक्सियन पैलेस के मास्टर व्यक्ति में यात्रा करने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरह की बात हुई जिसने यू झेंजी को स्पष्ट रूप से एहसास दिलाया कि कुछ गलत था। सावधान। लिन युआन शांत महसूस किया। अगर यह कहा जाता है कि 500 साल पहले जब उनकी चेतना अमर दुनिया में आ गई थी, तब भी उन्हें बेहेमोथ कंगवू अमर शहर का सामना करने के लिए सतर्क रहने की जरूरत थी। पर अब संपूर्ण कंगवू अमर शहर, बिल्कुल अधिकांश क्षेत्र, लिन युआन के सामने टिश्यू पेपर की तरह नाजुक थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन युआन के खिलाफ फिक्सियन पैलेस भूखंडों के मास्टर, ये पूर्ण शक्ति के चेहरे में अर्थहीन है। और 3 दिशाओं के अमर स्रोत प्राप्त होने से पहले लिन युआन परिष्कृत 9 टन गोल्डन पिल को नहीं सौंपेंगे। पहल उसके साथ है। फिशिंग पैलेस का मास्टर बहुत पहले नहीं बचा था। कैंगवू इमॉर्टल सिटी के एक स्वर्ण अमर ने बड़ी मात्रा में संसाधन भेजे, जो 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री और सहायक दवाएं थी। 9 टन गोल्डन पिल दुर्लभ होने के 2 कारण हैं। एक यह है कि उनमें से कई की मुख्य सामग्री दुर्लभ है, और दूसरी यह है कि इसे परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। नतीजतन बाजार पर 9 टन गोल्डन पिल का लगभग कोई प्रवाह नहीं है।
हर बार जब वे कीमिया स्वामी एक 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत करते हैं तो वे या तो इसे अपने लिए रखते हैं या इसे मौके पर बेचते हैं। बस अभ्यास शुरू करो। लिन युआन ने मुख्य अवयवों और सहायक दवाओं पर नजर डाली, एक त्वरित निर्णय लेने की योजना बनाई। अन्य कीमिया स्वामी, यहां तक कि शीर्ष कीमिया स्वामी जो 9 टन गोल्डन पिल जैसे स्तर के अमृत को परिष्कृत करने के लिए एक भट्टी खोलना चाहते हैं, को अपने राज्य को पूर्णता में समायोजित करने के लिए कम से कम कई महीनों तक चुपचाप बैठने की आवश्यकता होगी। लेकिन लिन युआन को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12वें स्तर पर उनके दिमाग और इच्छाशक्ति की ताकत लिन युआन को अमृत को परिष्कृत करने में सहज नौकायन करने की अनुमति देती है। समय उड़ जाता है। 1 महीने बाद गुफा में लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने कीमिया भट्टी घूम रही थी और सुगंध सुस्त थी। इसका एक घूंट लाखों लोगों के जीवन को बढ़ा देगा। 9 टन गोल्डन पिल गोल्डन अमर स्तर पर सभी चोटों को तुरंत ठीक कर सकता है। इसमें शामिल विशाल जीवन शक्ति की कल्पना कर सकते हैं। वहां के बारे में लिन युआन ने एक नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में इस 9 मोड़ वाले सुनहरे अमृत को परिष्कृत करना उनके अवतारों में से एक है। वास्तविक शरीर और 2 आत्माएं अभी भी कई नियमों को समझ रही हैं। अगला कदम एक तबाही का अनुभव करना है। लिन युआन ने खुद को सोचा, 9 टन गोल्डन अमृत, इसे 9 टन क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप एक गोली बनना चाहते हैं तो आपको 9 स्वर्गीय क्लेशों से गुजरना होगा। स्वर्गीय क्लेश में अंतहीन विनाश और जीवन शक्ति की मदद से उन्होंने एक गोली बनने के लिए अंतिम कदम उठाया। 9 परिवर्तन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने का सबसे कठिन हिस्सा स्वर्गीय क्लेश है। यदि आप 9 स्वर्गीय क्लेशों से बचना चाहते हैं तो आपके पास अमृत के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। 9 मोड़ वाले अधिकांश सुनहरे अमृत तबाही से नष्ट हो जाएंगे क्योंकि अमृत में कई औषधीय शक्तियां पूरी तरह से एकीकृत नहीं है और तबाही का सामना नहीं कर सकती हैं। कंगवू अमर शहर में हर दिन बड़ी संख्या में अमर आते हैं, मुख्य रूप से क्लेश अवधि और महायान काल में, और कभी कभी सुनहरे अमर के निशान भी होते हैं। अमर के विशाल आधार की तुलना में स्वर्ण अमर की संख्या बहुत दुर्लभ है। जेड अमर के लिए के रूप में जेड इमॉर्टल्स मूल रूप से क्लास ए गुफा निवास क्षेत्र में रहते हैं। डोनफू जेड टोकन की मदद से गुफा में सीधे प्रवेश करने के लिए उन्हें केवल अमर शहर की एक निश्चित सीमा के भीतर होना चाहिए। अभी स्वर्ग और पृथ्वी से एक उत्पीड़न बेहोश हो गया। आकाश के ऊपर काले आपदा बादलों के निशान इकट्ठा होने लगे और बैंगनी गड़गड़ाहट एक लंबे अजगर की तरह बढ़ गई। क्या वह क्या है? यह आपदा बादल है। क्या कोई आपदा को दूर करने वाला है? उद्धरण चिन्ह। यह उन लोगों को नहीं है जो क्लेश को दूर करना चाहते हैं, लेकिन अमृत जो क्लेश को दूर करना चाहता है। कीमिया के स्वामी हैं जो 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कई अमर लोगों ने जल्दी से चर्चा की और कुछ जानकार अमर ने तुरंत जीयू की उत्पत्ति को पहचान लिया। क्लेशों को दूर करने के लिए अमर द्वारा संघनित क्लेश और क्लेशों को दूर करने के लिए गोलियां अभी भी सूक्ष्म पहलुओं में भिन्न है, और अमृत क्लेश को दूर कर सकता है। सबसे प्रसिद्ध एक 9 टन गोल्डन पिल है। इस तरह की जीवन रक्षक अमृत गोल्डन अमर और जेड अमर के रूप में शक्तिशाली है। 9 मोड़ गोल्डन अमृत। हाँ, मैंने कीमिया स्वामी के कई दृश्यों को 9 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करते हुए देखा है। उनमें से कई अंतिम तबाही में गिर गए। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि कंगबू अमर शहर में कौन सा कीमिया मास्टर कीमिया बना रहा है। अमर ध्यान से देखते रहे। 9 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करते हुए एक कीमिया मास्टर को देखना आम नहीं था। उन्होंने इसे थोड़ी देर देखने का अवसर लिया और शायद वे कुछ समझेंगे। 9 रूपांतरण गोल्डन पिल। क्या ये यू झेंजी है जो 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत कर रहा है? अन्य एक ग्रेड ए गुफा है, और कॉलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किंगलॉन गिल्ड के नेता ने भी जीयू की आभा पर ध्यान दिया। जेड अमर के लिए यह महसूस करना आसान है कि आकाश के ऊपर आपदा बादलों द्वारा लक्षित सीमा बिल्कुल क्लास ए गुफा है जहां यू झेंजी स्थित है। मैंने सुना है कि फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने मास्टर यू झेंजी को 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने के लिए कहा। उसके बगल में सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा। उसके व्यापक संबंध हैं और बहुत सारी गुप्त जानकारी जानता है। मैं इसके बारे में जानता हूँ। किंगलान गिल्ड के नेता ने सिर हिलाया। यू झेंजी के साथ उनकी बातचीत के बाद फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने विशेष रूप से उनसे पूछा कि यू झेंजी ने किन परिस्थितियों को आगे रखा है। ऐसा लगता है कि फिक्सियन पैलेस का मास्टर यूनजेंजी के बारे में बहुत आशावादी है। सफेद बालों वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। फिक्सियन पैलेस के मास्टर के स्तर पर वह 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने के लिए एक शीर्ष कीमिया मास्टर को रख सकता था, लेकिन अंत में उन्होंने यू झेंजी को चुना।
इसे केवल आशाजनक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 9 रूपांतरण गोल्डन अमृत कितना महत्वपूर्ण है। इसे एक विश्वसनीय कीमिया मास्टर द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए, अन्यथा शोधन विफल हो जाएगा और कई मुख्य सामग्री और सहायक दवाएं बर्बाद हो जाएंगी, जो एक बड़ा नुकसान भी होगा। 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने के बारे में आशावादी होना बेकार है। इसके लिए अभी भी कीमिया मास्टर की ताकत की आवश्यकता है। किंगलांग गिल्ड के नेता ने शांति से कहा। जैसे ही यू झेंजी के साथ उनकी बात टूट गई, फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने यू झेंजी के साथ बातचीत शुरू कर दी, जिससे किंगलॉन्ग गिल्ड के मालिक को शर्मिंदगी महसूस हुई। बहुत। यदि आप चाहते हैं कि 9 टन गोल्डन पिल एक गोली बन जाए, तो आपको 9 स्वर्गीय क्लेशों से गुजरना होगा। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। इस पहलू से हम एक कीमिया मास्टर की उपलब्धियों को देख सकते हैं। शीर्ष कीमिया मास्टर 9 टन गोल्डन पिल में कई औषधीय गुणों को पूरी तरह से एकीकृत करता है और आसानी से 9 स्वर्गीय क्लेशों से बच सकता है। मास्टर ऑफ अल्कमी। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। आकाश के ऊपर आपदा के काले बादलों में गहरे स्वर्गीय आपदाएं गिरने लगी। गड़गड़ाहट। सफेद, सियान और बैंगनी गड़गड़ाहट की धाराओं को ग्रेड ए गुफा में डाला गया जहां लिन युआन था। एक पल से भी कम। 9 स्वर्गीय क्लेश सभी जगह थे और आकाश में काले क्लेश के बादल फैलने लगे। अमृत की एक मजबूत खुशबू कंगबू अमर शहर के छोटे आधे हिस्से में स्पष्ट रूप से फैलती है। क्या शोधन सफल हुआ? सफेद बालों वाला बूढ़ा एक पल के लिए दंग रह गया। 9 स्वर्गीय क्लेश सफलतापूर्वक गिर गए और अमृत की खुशबू बाहर आ गई, जिसका मतलब था कि 9 मोर गोल्डन अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। मास्टर यू झेंजी द्वारा परिष्कृत 9 मोर गोल्डन अमृत इस बार बहुत उच्च गुणवत्ता का है। कई शीर्ष कीमिया स्वामी इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने धीरे से डैनशियांग की सांस ली और बोला। यद्यपि वह एक कीमिया मास्टर नहीं है, फिर भी वह कई अमृत से काफी परिचित है। अमृत की तात्कालिक खुशबू जो तब उभरी जब 9 टन अमृत को अमृत में बनाया गया था, अब केवल अमृत की गुणवत्ता बता सकता है। उच्च गुणवत्ता। उनके बगल में किंगलांग गिल्ड का नेता चुप हो गया। हालांकि वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन वह इसी तरह के निष्कर्ष पर आया था। मास्टर क्विंगलॉन्ग, आपको मास्टर यू झेंजी की शर्तों से सहमत होना चाहिए। ये लाखों उच्च गुणवत्ता वाले अमर क्रिस्टल का सिर्फ 10 है। यदि 25 मोड़ वाले सुनहरे अमृत परिष्कृत इस गुणवत्ता के हैं, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ होगा। उद्धरण चिन्ह। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी फुसफुसाया। वे दोनों 9 मोड़ वाले सुनहरे अमृत हैं, लेकिन उन्हें उनकी गुणवत्ता के अनुसार उच्च और निम्न स्तर में वर्गीकृत किया गया है। उच्चतम गुणवत्ता वाले 9 टन गोल्डन पिल न केवल गोल्डन अमर की सभी चोटों को तुरंत ठीक कर सकते हैं, बल्कि जेड अमर पर भी बहुत प्रभाव डालते हैं। कीमिया स्वामी के लिए कभी कभी 1 या 2 9 मोड़ वाले सुनहरे अमृत को परिष्कृत करना भाग्य के कारण हो सकता है, लेकिन बेहद उच्च गुणवत्ता वाले 9 टन गोल्डन अमृत की भट्टी को परिष्कृत करना पूरी तरह से किसी की अपनी ताकत की उपलब्धि है। यू झेंजी द्वारा परिष्कृत 9 मोड़ वाले सुनहरे अमृत से यह देखा जा सकता है कि यू झेंजी की कीमिया की प्राप्ति सामान्य कीमिया स्वामी से कहीं अधिक है। क्या आपने यह नहीं कहा कि यू झेंजी सिर्फ एक साधारण कीमिया मास्टर थे? मास्टर किंगलोग ने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा और देखा। यदि सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी यानमिंग यू झेंजी भी एक शीर्ष कीमिया मास्टर था, तो वह यू झेंजी की स्थितियों से सहमत हो सकता है। मैं वास्तव में नहीं जानता। सफेद बालों वाला बूढ़ा थोड़ा असहाय था। किसने सोचा होगा कि यू झेंजी, जो लगभग 10 मिलियन वर्षों से गायब थे, कीमिया में इतनी तेजी से प्रगति करेंगे? अब क्या? सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी किंगलॉन्ग गिल्ड के नेता पर अस्थायी रूप से दिखता था। मुझे फिर से मास्टर यू झेंजी से संपर्क करने में मदद करें और मुझे बताएं कि मैं उनकी सभी शर्तों से सहमत हूं। किंगलॉन्ग गिल्ड के नेता ने तुरंत कहा। हालांकि इससे पहले यू झेंजी के साथ कोई सहयोग नहीं था, लेकिन किंगलॉन्ग गिल्ड के नेता को लगा कि यू झेंजी सर्वश्रेष्ठ अमर क्रिस्टल के साथ परेशानी में नहीं होंगे। 29 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करने के लिए आपको 10 लाख शीर्ष ग्रेड अमर क्रिस्टल से पुरस्कृत किया जाएगा। यहां तक कि एक शीर्ष कीमिया मास्टर को मना करना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। एक ग्रेड ए गुफा के अंदर लिन युआन ने उसके सामने 13 गोल सुनहरे अमृत को देखा। हर अमृत में समृद्ध जीवन शक्ति बहती है। क्या ये 9 क्रांतियां अमृत है? लिन युआन भी पहली बार इस स्तर के एक अमृत को परिष्कृत कर रहा था और थोड़ी देर के लिए इसे ध्यान से देखा।
जब एक भट्टी में 13 9 टन गोल्डन पिल्स को परिष्कृत किया जाता है, तो मुख्य सामग्री और सहायक दवाओं का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा। आमतौर पर, यहां तक कि शीर्ष कीमिया स्वामी औषधीय शक्ति के हर औंस का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे, और 9 मोड़ वाले सुनहरे अमृत की एक भट्टी केवल 5 या 6 अमृत का उत्पादन करने में सक्षम होगी। बाकी औषधीय गुण बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन लिन युआन अलग है। यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक तुच्छ अवतार है, तो उसके दिमाग के साथ और वहां रखा जाएगा, वह अमृत को संघनित करने के लिए औषधीय शक्ति के हर औंस का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। यही कारण है कि 13 9 टन गोल्डन अमृत एक में बनाए गए थे। मेरी वर्तमान अमृत निर्माण दक्षता के अनुसार फिक्सियन पैलेस के मास्टर द्वारा मुझे दी गई मुख्य सामग्रियों और सहायक दवाओं का बैच 100 से अधिक 9 टन गोल्डन अमृत को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। फिक्सियन हॉल के मास्टर और उनके बीच समझौता इन मुख्य सामग्रियों और सहायक दवाओं का उपयोग करने के लिए था, जो कि 9 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत करने के लिए था। लिन युआन ने 100 से अधिक 9 टन गोल्डन अमृत को परिष्कृत किया और फिक्सियन पैलेस के मास्टर को 50 दिया, जबकि वह स्वाभाविक रूप से खुद से बाकी ले सकता था। और ये लिन युआन के लिए बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन है। वह 9 टन गोल्डन पिल को कितना पोषित करता है? लिन युआन पूरी तरह से अमर स्रोत जैसी चीजों के लिए चीजों का आदान प्रदान कर सकता है जो बाजार में प्रसारित नहीं होते हैं। संसाधन अल्कमी वास्तव में एक बहुत बड़ा लाभ है। लिन युआन काफी भावुक महसूस किया। इस अमृत को परिष्कृत करने में केवल 1 महीने का समय लगा, और यह अभी भी अवतार का 1 महीना था। मैंने उच्चतम गुणवत्ता वाले 9 टन गोल्डन अमृत के 1 दर्जन से अधिक फसल ली है। यदि आप उन्हें बाजार में डालते हैं, तो वे कम से कम दसियों लाख या यहां तक कि सैकड़ों लाखों शीर्ष गुणवत्ता वाले अमर क्रिस्टल बेच सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लूट की जाती है, पैसा इकट्ठा करने में इस तरह की दक्षता की तुलना नहीं की जा सकती है। लूट के कारण होने वाले कई जोखिमों और खतरों का उल्लेख नहीं करना। स्वामी 9 टन गोल्डन अमृत की एक भट्टी को परिष्कृत करने के बाद लिन युआन को यू झेंजी से अनुरोध मिला। क्या चल रहा है? लिन युआन सिंहासन पर दिखाई दिए और नीचे यू झेंजी को देखा। किंगलॉन्ग गिल्ड के नेता मास्टर को फिर से देखना चाहते हैं। वह शर्तों से सहमत है और लाखों अमर क्रिस्टल देने को तैयार है। वह केवल मास्टर से अमृत को परिष्कृत करने के लिए भट्टी खोलने में मदद करने के लिए कहता है। उद्धरण चिन्ह यू झेंजी ने तुरंत कहा। सभी शर्तों से सहमत है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अब स्थितियां बदल गई हैं। अगर कॉलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहता है कि मैं 20 9 टन गोल्डन पिल्स को परिष्कृत करूं, तो उसे इनाम के रूप में 50 मिलियन शीर्ष गुणवत्ता वाले परी क्रिस्टल का भुगतान करना होगा। लिन युआन ने कहा। अभी अभी लिन युआन ने 9 टन गोल्डन पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद 33 इमॉर्टल रियल्म्स की कम से कम दर्जनों सेनाओं ने उनसे 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने में मदद मांगी। लिन युआन को अब किंगलॉन क्लब के लाखों शीर्ष श्रेणी के अमर क्रिस्टल के दसियों के बारे में परवाह नहीं है। हाँ, यू झेंजी ने सिर हिलाया, मौके से गायब हो गया और किंगलॉन गिल्ड के नेता को जवाब देने के लिए चला गया। डोनफू प्रशिक्षण क्षेत्र। लिन युआन मुख्य रूप से आकाश में अनियमित दरार का अवलोकन कर रहा था, और उसके दिमाग और ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा उसके शरीर के अंदर ताड़ के आकार के जादुई निशान को समझने पर केंद्रित था, जो अंतहीन रन से बना लग रहा था। ये जादुई शक्ति चिन्ह लिन युआन की छठी भौतिक जादुई शक्ति है। इस बार वह अमर दुनिया में आए और मार्शल आर्ट के मार्ग को फिर से शुरू किया। इस भौतिक शरीर और रक्त को नींव के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने मार्शल आर्ट जादुई शक्ति की खोज की। पिछली 5 भौतिक शक्तियों की तुलना में लिन युआन ने इस बार जो छठी भौतिक शक्ति जागृत की, वह अधिक चरम है। अंत में मैंने इस जादुई निशान को पूरी तरह से समझ लिया है। लिन युआन के शरीर में गहरे और जटिल जादुई निशान का अब कोई रहस्य नहीं था, और लिन युआन की आंखों में कई रहस्य स्पष्ट रूप से सामने आए थे। यदि आप भौतिक जादुई शक्ति को मुख्य ब्रह्मांड में वापस लाना चाहते हैं, तो आपको भौतिक जादुई शक्ति के अनुरूप जादुई निशान को समझना चाहिए। अभी अभी लिन युआन ने इस जादुई निशान को पूरी तरह से समझा। लिन युआन द्वारा वर्तमान में महारत हासिल की गई कई भौतिक जादुई शक्तियों में इस तरह की भौतिक जादुई शक्ति ने मास्टर करने के लिए सबसे लंबा समय लिया, जिसमें पूरे 500 साल लगे। ये जादुई शक्ति। लिन युआन ने अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला और अपनी उंगलियों पर भयावह सांस की सांस ली। अध्याय 469 अमर स्रोत। ये कहना सही नहीं है कि इस जादुई निशान को पूरी तरह से समझने में 500 साल लग गए। ये 490 साल का होना चाहिए, और लिन युआन ने इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया।
समय और स्थान के नियमों जैसे कई नियमों को समझने के अलावा मार्शल आर्ट के 11वें स्तर और कई अन्य पहलुओं को पूरा करना। इस जादुई निशान को समझने में वास्तव में खर्च की गई मानसिक ऊर्जा और प्रयास की मात्रा केवल 1/50वें के बारे में है। लेकिन फिर भी ये भी दर्शाता है कि यह जादुई निशान सरल नहीं है। लिन युआन की अविश्वसनीय समझ के साथ, भले ही ये केवल 1/50वां हो, इसे पूरी तरह से समझने में लगभग 500 साल लग गए। अलौकिक शक्ति। आसमान को फाड़ दो। लिन युआन ने अपनी उंगलियों के बीच सांस को देखा। छठी भौतिक जादुई शक्ति, जिसे टीयरिंग द स्काई कहा जाता है, एक शुद्ध और चरम अर्थ में एक आक्रामक जादुई शक्ति है। लिन युआन की पांचवी भौतिक जादुई शक्ति, जिसे वर्ल्ड कहा जाता है, एक आक्रामक जादुई शक्ति भी है, लेकिन इसका एक दमनकारी प्रभाव भी है। बाहरी दुनिया के दायरे में सभी दुश्मनों को दबा दिया जाएगा। लेकिन आकाश को फाड़ने की जादुई शक्ति केवल एक ही प्रभाव है, और वह है सब कुछ फाड़ देना और सब कुछ टुकड़ों में फाड़ देना। शुद्ध एकल लक्ष्य हत्या शक्ति के संदर्भ में जादुई शक्ति टीयरिंग द स्काई की शक्ति विश्व की तुलना में अधिक है। आखिरकार जादुई शक्तियों के दुनिया पर हमला, भले ही वह अंत में अपनी अंतिम चाल का खुलासा करता हो, समूह के उद्देश्य से भी है। जादुई शक्ति टीयरिंग द स्काई के लिए ये केवल एक बिंदु या एक रेखा को लक्षित करता है, और इसकी चरम हत्या शक्ति लिन युआन को भयभीत करती है। चूंकि लिन युआन ने इस भौतिक जादुई शक्ति को जागृत किया, इसलिए उन्होंने इसे अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं किया, इस डर से कि विनाशकारी शक्ति बहुत महान होगी और अमर तरीके के पूर्वज का ध्यान आकर्षित करेगी। यदि मुख्य विश्व की युद्ध शक्ति के मानकों से मापा जाता है, तो इस जादुई शक्ति की अंतिम शक्ति 400,000 और 500,000 के बीच होनी चाहिए। लिन युआन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ माप का मानक पूर्णता का 11वां स्तर मूल इकाई है, जो 1 है। लिन युआन के 11वें स्तर में प्रवेश करने के बाद उनकी युद्ध शक्ति की ऊपरी सीमा केवल 10,000 थी, और उनकी बात की ताकत तेजी से बढ़ी, जो दसियों हजार तक पहुंच गई। शरीर के बाहर की दुनिया में विस्फोट हो गया, और तात्कालिक शक्ति जो इसे प्राप्त हुई, वह केवल 300,000 के आसपास थी। और जादुई शक्ति स्काई को फाड़कर सीधे 4 से 5 मिलियन की लड़ाकू शक्ति में विस्फोट हो जाता है। 12वें स्तर के अंतिम के लिए दहलीज मुकाबला शक्ति मानक 1 मिलियन है। ये बहुत चरम है। लिन युआन ने जादुई शक्ति की प्रकृति का निरीक्षण करना जारी रखा, स्काई को फाड़ दिया। पहले 5 भौतिक जादुई शक्तियों ने सभी पहलुओं को लाभान्वित किया, लेकिन स्काई को फाड़कर ही नष्ट हो सकता है। यह अफसोस की बात है कि कुछ ही समय में मैं केवल टीयरिंग द स्काई की एक हड़ताल का उपयोग कर सकता हूं। लिन युआन ने खुद को सोचा, यह भी सामान्य है। जादुई शक्ति टीयरिंग द स्काई लिन युआन को एक झटका पाने की अनुमति देती है, जो कि अपने स्वयं के मुकाबले कई गुना अधिक है। यदि वह वसीयत में इसका उपयोग कर सकता है, तो लिन युआन अभी भी डरता है। शैनवैंग वंश के मार्ग की रक्षा के 3 प्रमुख गुप्त तरीके। शैनवैंग स्ट्राइक सही स्तर पर केवल लिन युआन को अपनी स्वयं की लड़ाकू शक्ति को 6 गुना बनाए रखने की अनुमति दे सकते हैं, और यह भारी खपत पर आधारित है। और आकाश को फाड़ने की जादुई शक्ति 60 से 600 गुना से अधिक युद्ध शक्ति में विस्फोट हुआ। 300,000 लड़ाकू शक्ति से 400,000 से 450,000 लड़ाकू शक्ति तक। ऐसा लगता है कि यह केवल 2 गुने से कम है, लेकिन वास्तव में बीच में अंतर अकल्पनीय है। यह अफसोस की बात है कि जादुई शक्ति टीयर द स्काई को जादुई शक्ति वर्ल्ड के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, अन्यथा लिन युआन ने आह भरी। ये 2 जादुई शक्तियां दोनों आक्रामक जादुई शक्तियां हैं, और इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। हालांकि लिन युआन पहले से ही बहुत संतुष्ट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या ये जादुई शक्ति विश्व है या जादुई शक्ति टीयर द स्काई, इसकी शक्ति तय नहीं है, लेकिन लिन युआन पर निर्भर करता है। जादुई शक्ति वर्ल्ड लिन युआन की आंतरिक दुनिया पर निर्भर करती है, और जादुई शक्ति टीयरिंग द स्काई लिन युआन के जीवन सार पर निर्भर करती है। लिन युआन के मजबूत होते ही उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। आधे साल से अधिक समय बाद फिक्सियन पैलेस का मास्टर फिर से मिलने आया। हा, मास्टर युनजेंजी, आपने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। क्या आपने 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन पिल को परिष्कृत किया है? फिक्सियन पैलेस के मास्टर हंसे। हर बार लिन युआन सफलतापूर्वक 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत करता है, ये दुनिया में अजीब घटना और आपदा के बादलों का कारण होगा। इससे फिक्सियन पैलेस का मास्टर भी 9 टन गोल्डन पिल की गुणवत्ता में कटौती कर सकता है। अपनी जिम्मेदारियों तक जियो। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, और फिक्सियन हॉल के मास्टर के सामने एक हरे रंग की लौकी दिखाई दी।
फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने ध्यान से लौकी खोली, अंदर से एक सुनहरा अमृत डाला और थोड़ी देर के लिए इसे ध्यान से देखा। बुरा नहीं, ये 9 टन गोल्डन पिल निश्चित रूप से उन सभी 9 टन गोल्डन पिल्स के बीच उच्चतम गुणवत्ता का है जो मैंने कभी देखा है। फिक्सियन पैलेस का मास्टर बेहद संतुष्ट था। उन्होंने जानबूझकर आधा बेचा, आधा दिया और लिन युआन को कीमिया बनाने के लिए पुरस्कार के रूप में 3 दिशाओं के अमर स्रोत का उपयोग किया। वह सिर्फ यह अनुमान नहीं लगा रहा था कि यू झेंजी के कीमिया कौशल उतने सरल नहीं थे जितना कि यह लग रहा था। अब ऐसा लगता है कि फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने स्पष्ट रूप से सही शर्त लगाई है। उसके सामने उच्चतम गुणवत्ता वाले 9 टन गोल्डन पिल ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि लिन युआन के कीमिया कौशल कीमिया स्वामी से बेहतर है। 59 मोर सुनहरे अमृत सभी अंदर हैं। मुझे उम्मीद है कि महल के मालिक उन्हें गिनेंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कहा। हरे रंग की लौकी के अंदर 59 मोड़ वाले सुनहरे अमृत थे जो फिक्सियन पैलेस के मास्टर के साथ कारोबार करते थे। इस बार लिन युआन ने कुल 132 अमृत बनाए। इन 50 अमृत के अलावा लिन युआन ने गुप्त रूप से 82 टन गोल्डन अमृत ले लिए। हा, यू झेंजी ने मुझे सभी 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन पिल्स सौंप दिए, इसलिए आपको डर नहीं है कि मैं चारों ओर घूमूंगा और छोड़ दूंगा। फिक्सियन पैलेस के मास्टर के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। 9 मोड़ वाले सुनहरे अमृत एक साधारण जेड अमर पागल को चलाने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि क्विंगल गिल्ड मास्टर के स्तर पर एक जेड अमर शायद इसके लिए जोखिम उठाएगा। लौकी में 59 मोड़ वाले सुनहरे अमृत का उल्लेख नहीं करना, जो अत्यंत उच्च गुणवत्ता के हैं। ये 59 टन गोल्डन अमृत 70 या 80 साधारण 9 टन गोल्डन अमृत के बराबर है। मैं मास्टर ऑफ फिक्सियन पैलेस में विश्वास करता हूं, लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में लिन युआन फिक्सियन पैलेस के मास्टर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन खुद पर विश्वास करते थे। फिक्सियन पैलेस के मास्टर अपने नंगे हाथों से नीले लौकी में 59 टन अमृत लेना चाहते हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप चाहें तो इस ग्रेड ए गुफा को छोड़ सकते हैं? फिक्सियन पैलेस का मास्टर जेड इमॉर्टल का शीर्ष विशेषज्ञ है और वह कैंगू इमॉर्टल सिटी के हत्या सरणी के हिस्से को नियंत्रित कर सकता है। ताकत अधिकांश जेड इमॉर्टल्स को हराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लिन युआन का सामना करना पड़ रहा है। अब तक इस परी दुनिया में केवल 2 लोग हैं जो लिन युआन को भयभीत कर सकते हैं। एक अमरता का पूर्वज है, दूसरा दानव रसातल का पूर्वज है। हा, आपके विश्वास के लिए मास्टर युनजेंजी धन्यवाद। फिक्सियन पैलेस का मास्टर एक अच्छे मूड में था, लेकिन वह नहीं जानता था कि जब तक वह घूमने और छोड़ने की हिम्मत करता है, वह एक निश्चित मृत्यु की स्थिति में होगा, और यहां तक कि डाव पूर्वज उसे बचा नहीं सके। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने सोचा कि लिन युआन ने वास्तव में उस पर भरोसा किया है। ये 3 दिशाएं अमर स्रोत है। फिक्सियन हॉल के मास्टर ने अपना हाथ फ्लिप किया और एक काले लकड़ी के बक्से को निकाला। लकड़ी के बक्से को हवा में निलंबित कर दिया गया और लिन युआन के पास आया। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया। जिस क्षण लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया, लिन युआन ने स्पष्ट रूप से एक अकथनीय आभा महसूस की, जैसे कि सब कुछ का स्रोत और सभी चीजों की शुरुआत। लिन युआन ने बॉक्स को पकड़ा और इसे खोलने वाला था। मास्टर युनजेंजी, अब इसे न खोलें। ये देखकर फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने जल्दी से याद दिलाया, हर परिस्रोत एक बार उजागर होने पर अतिप्रवाह करना शुरू कर देगा। मास्टर यू झेंजी को तब तक बेहतर इंतजार था जब तक कि बॉक्स खोलने से पहले परी स्रोत का आधिकारिक तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, अन्यथा ये बेकार होगा। उद्धरण चिन्ह। अमरता का स्रोत अमर दुनिया के मूल स्थान से आता है। जब तक यह मूल स्थान छोड़ देता है, तब तक यह अपरिवर्तनीय रूप से अतिप्रवाह होगा। लकड़ी का डिब्बा अनिवार्य रूप से परिस्रोत को अंदर और बाहर से आता है। समझा? लिन युआन ने सिर हिलाया। हालांकि उनके पास यू झेंजी की स्मृति थी, लेकिन उन्हें जियानयुआन जैसे दुर्लभ खजाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आगे फिक्सियन हॉल के मास्टर ने लिन युआन को कई अमृत को परिष्कृत करने के लिए एक भट्टी खोलने के लिए कहा। लिन युआन स्वाभाविक रूप से इसके लिए सहमत थे। आखिरकार ये बाय रिफाइनिंग नहीं था, और कंगवू अमर शहर लिन युआन को एक संतोषजनक इनाम देगा। अमर और राक्षसों के बीच युद्ध के कारण अमर शहर में अमृत की मांग इतनी बड़ी है? लिन युआन ने पूछा। फिक्सियन पैलेस के मास्टर के साथ बातचीत के माध्यम से लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कंगवू अमर शहर ने अमर और राक्षसों के बीच इस लड़ाई पर बहुत अधिक ध्यान दिया। 33 अमर लोगों के अमर शहर के रूप में कंगवू अमर शहर ने अमर और राक्षसों के बीच अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया है। अमर और राक्षसों के बीच की लड़ाई अधिकांश जेड अमर के लिए एक बड़ा खतरा है, और वे उन राक्षसों के लिए गिर सकते हैं। लेकिन परी शहर के लिए
कम से कम अमर और राक्षसों के बीच पहली लड़ाई की शुरुआत के बाद से मैंने कभी भी किसी भी अमर शहर को राक्षसों से जीतने के बारे में नहीं सुना है। अमर और राक्षसों के बीच की यह लड़ाई अमर और राक्षसों के बीच एक सामान्य लड़ाई की तुलना में कहीं अधिक क्रूर होनी चाहिए। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया और इस वाक्य को फुसफुसाया। इस खबर को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, केवल फिक्सियन पैलेस के मास्टर और अमर शहर के अन्य दिग्गजों को इसके बारे में पता है। यदि लिन युआन ने नहीं पूछा होता तो फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने यह नहीं कहा होता। आखिरकार प्रभाव बहुत महान है। अमर और राक्षसों के बीच की सामान्य लड़ाई उन स्वर्ण अमर और जैड अमर को भयभीत करती है। क्रूरता अमर और राक्षसों के बीच सामान्य लड़ाई से परे है। कितने स्वर्ण अमर और जैड अमर मर जाएंगे? दूर से परे। लिन युआन ने सुनी। अच्छा, मास्टर युनजेंजी को पता होना चाहिए कि अमर और राक्षसों के बीच तथाकथित लड़ाई मूल रूप से दानव रसातल में राक्षसों के आक्रमण के कारण होती है। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने कहा, राक्षसों पर आक्रमण करने का कारण ये था कि दानव रसातल के पूर्वज की चेतना का हिस्सा संक्षेप में पुनर्जीवित किया गया था, जिसके कारण अंतहीन राक्षस परी की दुनिया पर आक्रमण करना शुरू कर देते थे। अतीत में, हालांकि दानव रसातल के पूर्वज की चेतना ठीक हो जाएगी, ये केवल 10% की वसूली करेगा। लेकिन अमर और राक्षसों के बीच इस लड़ाई में दानव रसातल के पूर्वज की चेतना 50-60% तक पहुंच गई होगी। उद्धरण चिन्ह। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने पूरी तरह से बात की। 50% से 50 सचेत। लिन युआन की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। चेतना के ऐसे स्तर को पुनर्जीवित करने के साथ राक्षसी रसातल के पूर्वज परी जगत में हस्तक्षेप करने में सक्षम हो सकते हैं। उस समय अमर दुनिया में कई अमर न केवल अंतहीन राक्षसों का सामना करेंगे, बल्कि 12वें स्तर के अंतिम दानव रसातल के पूर्वज होने की अधिक संभावना है। हालांकि अगर दानव रसातल के पूर्वज कार्रवाई करते हैं तो अमर दाव के पूर्वज निश्चित रूप से नहीं देखेंगे। 12वें स्तर के अल्टीमेट के बीच सीधी लड़ाई अमर और राक्षसों के बीच इस लड़ाई को जटिल बनाएगी। मुझे आशा है कि मैं अमर और राक्षसों के बीच इस लड़ाई को आसानी से प्राप्त कर सकता हूं। भावना के साथ यह कहने के बाद फिक्सियन पैलेस के मालिक खड़े होकर चले गए। अमर और राक्षसों के बीच लड़ाई। लिन युआन वहां बैठे और थोड़ी देर के लिए सोचा। अमर और राक्षसों के बीच की लड़ाई का उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। सबसे कम वह बस छिपाएगा। चलो देखते हैं कि जियान युआन क्या है। लिन युआन का आंकड़ा मौके से गायब हो गया। डोनफू प्रशिक्षण क्षेत्र। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे एक काले लकड़ी के बक्से के साथ चुपचाप उसके सामने तैर रहे थे। क्या अजीब लग रहा है। लिन युआन हैरान थे। यहां तक कि अंदर और बाहर अलग करने के लिए एक लकड़ी के बक्से के साथ वह अभी भी किसी प्रकार के विशेष स्पर्श को महसूस कर सकता है। थोड़ी देर के लिए निरीक्षण करने के बाद लिन युआन ने धीरे धीरे लकड़ी के बक्से को खोला। बस एक अकथनीय आभा का उत्सर्जन शुरू हुआ। लिन युआन ने लकड़ी के बक्से में देखा और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह है अध्याय 470 आशा। काले लकड़ी के बक्से सतह पर एक लकड़ी के बक्से की तरह दिखते हैं, जिसमें 3 दिशाएं अमर स्रोत हैं। लेकिन वास्तव में ये कई प्रतिबंधों से बना है। लकड़ी के बक्से के अंदर और बाहर पूरी तरह से अलग करें और समय, स्थान और कारण और प्रभाव को अलग करें। केवल इस तरह से अमर स्रोत का प्रसार जितना संभव हो उतना कम किया जा सकता है। मूल्य के संदर्भ में लकड़ी के बक्से के अंदर परिस्रोत का उल्लेख नहीं करना, बस लकड़ी का डिब्बा ही। साधारण जेड अमर के पूरे शुद्ध मूल्य के बराबर 100,000 से कम टॉप ग्रेड अमर क्रिस्टल नहीं। बस एक काले लकड़ी के बक्से के अंदर मुट्ठी के रूप में बड़ा एक क्रिस्टल है, जिसमें प्रकाश के धब्बे अंदर बहते हैं, जैसे अंतहीन तारे। जैसे ही लकड़ी का डिब्बा खोला गया, क्रिस्टल आभा को बाहर निकालना शुरू कर दिया और कई आभा सभी दिशाओं में फैल गए, एक रहस्यमय दुनिया में लिन युआन को बेहोश कर दिया। और इस दुनिया में कई नियम और रास्ते में उतार चढ़ाव होता है, लहरों की तरह आपकी ओर भागते हैं। इस लिन युआन का दिमाग हिल गया था। इस समय वह जो महसूस कर रहा था वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो दर्जनों दिनों से प्यासा था और अचानक पानी में गिर गया। वह पानी जो उसकी ओर अंतहीन रूप से डालने के लिए तरस रहा था। आपकी समझ स्वर्ग की अवहेलना है। आप रहस्यमय मूल का निरीक्षण करते हैं और कई नियमों के सार के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ है। लगभग तुरंत लिन युआन अभ्यास में डूब गया था। समय और अंतरिक्ष समलन नियम और कई अन्य स्तंभ स्तरीय समलन नियम सभी नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति में सुधार कर रहे थे। आधा दिन बाद लिन युआन ने जियान युआन को देखा, जो उसके सामने सिकुड़ गया था और तुरंत लकड़ी के बक्से को बंद कर दिया था।
अचानक लकड़ी के बक्से के अंदर और बाहर अलग थलग हो गए। जियानयुवान की सांस बहना बंद हो गई और आसपास का क्षेत्र अपनी मूल उपस्थिति में वापस आ गया। यह परिस्रोत परी दुनिया के मूल स्थान से आता है। यह मूल स्थान की सांस से संघनित होता है। एक बार जब यह बाहरी दुनिया में आता है और अपने सामंजस्यपूर्ण वातावरण को खो देता है, तो परिस्रोत वाष्पशील और अतिप्रवाह होगा। उद्धरण चिन्ह। और वह वातावरण जो परियों की दुनिया की मूल भूमि से वाष्पित हो जाता है और बच जाता है, वह परियों की दुनिया की मूल भूमि के वातावरण को फिर से बनाएगा। लिन युआन की आंखें जल उठी। यह एक सबज़ेरो वातावरण में बर्फ में पानी की तरह है। लेकिन जैसे ही तापमान शून्य से ऊपर लौटता है, बर्फ वापस पानी में बदल जाएगी। जियानयुआन समान है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो लिन युआन ने जो किया वह परी जगत के मूल स्थान पर अभ्यास करने की एक छोटी अवधि के बराबर था। यह महसूस करते हुए कि महान एवेन्यू के नियम बारिश की तरह गिर रहे हैं, लिन युआन को अन्य जेड इमॉर्टल्स की तुलना में कहीं अधिक मदद मिली जब उन्होंने अमरता के स्रोत को समझा। आखिरकार लिन युआन की अविश्वसनीय समझ ने उन्हें एक गति से अभ्यास करने की अनुमति दी जो अन्य जेड इमॉर्टल्स को कुचल सकती थी। यदि एक ही सेब को सिर पर तोड़ा जाता है, तो कुछ लोग केवल ये सोचेंगे कि सेब वास्तव में कठिन है, या सेब बहुत स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोग सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की एक निश्चित प्रकृति को समझ सकते हैं। ये समझ में अंतर है। अल्पकालिक वातावरण तब बना जब परिस्रोत ने लिन युआन को अविश्वसनीय रूप से सफल बना दिया। इतने कम समय में लिन युआन ने महसूस किया कि उन्होंने अंतरिक्ष समय के समलन के नियमों को समझने में एक कदम आगे बढ़ाया है, और अन्य स्तंभ स्तरीय समलन नियमों के लिए भी यही सच था। यदि यह नियमों की समझ को गति देने के लिए था, भले ही यह सहायक था, यह लिन युआन को इतना झटका नहीं देगा। आखिरकार स्वर्ग की अवहेलना की समझ यहाँ है। यहाँ तक कि अगर कोई अमर स्रोत नहीं है, तो जो महसूस किया जाना चाहिए वह अभी भी महसूस किया जाएगा, लेकिन समय बढ़ाया जाएगा। तथापि अभी अभी अमरता के स्रोत की अपनी संक्षिप्त समझ के माध्यम से लिन युआन को अंतरिक्ष समय के समलन के नियमों में शामिल किया गया था। सभी नियमों को एक ही समय में समझा गया था। एक भावना थी कि सभी नियम और रास्ते एकीकृत थे, यानी अराजकता। अराजकता नियम। लिन युआन उच्च आत्माओं में था। अब तक लिन युआन को बहुत यकीन नहीं है कि वह 11वें स्तर पर अराजकता के नियमों को समझ सकता है, क्योंकि कोई दिशा नहीं है, और न ही महामहिम हुआन हुआंग और न ही मैजिक जेड टॉवर के मास्टर कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं। सभी लिन युआन कर सकते हैं संभव के रूप में कई नियमों और रास्ते को समझने के लिए। लेकिन अभी लिन युआन ने आखिरकार महसूस किया कि सब कुछ अराजकता में लौट रहा था। जियानयुआन मुझे अराजकता के नियमों को समझने में मदद कर सकता है। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा कि 11वें स्तर पर अराजकता के नियमों को समझने से न केवल लिन युआन की ताकत बढ़ेगी, बल्कि अंतिम स्तर तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ेगी। पूर्व की तुलना में लिन युआन ने उत्तरार्ध को अधिक महत्व दिया। यह एक दया है कि परिस्रोत बहुत जल्दी सेवन किया जाता है। लिन युआन ने उसके सामने लकड़ी के बक्से को देखा। उन्होंने इसे केवल लंबे समय के लिए खोला और फिर यह आकार में सिकुड़ गया। यदि आप इसे पूरी तरह से समझते हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि अमरता के ये 3 स्रोत 10 दिनों से अधिक समय में नष्ट हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने मुझे केवल लकड़ी के बक्से को खोलने के लिए कहा, जब मैं अभ्यास कर रहा हूं और ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। लिन युआन ने खुद को सोचा। यहां तक कि अगर यह केवल थोड़े समय के लिए खोला जाता है, तो परिस्रोत की खपत 1 मिलियन या 10 मिलियन होने का अनुमान है। यह एक स्पष्ट नुकसान है। निम्नलिखित खेती में आप केवल महत्वपूर्ण क्षणों में अमर स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। अन्य समय में आप सामान्य रूप से ध्यान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और आकाश में अनियमित दरार पर नजर डाली। इसके अलावा अधिक से अधिक अमर स्रोत प्राप्त करें। यदि पर्याप्त अमर स्रोत हैं, तो लिन युआन की खेती की गति निश्चित रूप से अब की तुलना में कहीं अधिक तेज होगी, और अराजकता के नियमों को समझना अब एक लग्जरी नहीं है। तियानशुई मंदिर भी चाहता है कि मास्टर 9 टन गोल्डन अमृत के एक बैच को परिष्कृत करें। क्या आप केवल 20 मिलियन सर्वश्रेष्ठ अमर क्रिस्टल का भुगतान करने को तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। बहुत कंजूस, मैंने सीधे मना कर दिया। कांगलियो पैलेस एक इनाम के रूप में 30 मिलियन टॉप ग्रेड अमर क्रिस्टल के बदले में मास्टर को जीवन मृत्यु पुनर्जन्म अमृत को परिष्कृत करने के लिए कहना चाहता है। पुनर्जन्म गोली 9 टन गोल्डन पिल की तुलना में भी दुर्लभ है। यदि कीमिया मास्टर इसे परिष्कृत करना चाहता है, तो उसे जीवन और मृत्यु के चक्र के खतरे से भी गुजरना होगा। केवल 30 मिलियन शीर्ष गुणवत्ता वाले परी क्रिस्टल। मैं मना करने के लिए बहुत आलसी हूं। उद्धरण चिन्ह।
सूर्य और चंद्रमा संप्रदाय एक अमर स्रोत के लिए भुगतान करने के लिए तैयार है और मास्टर को एक बार भट्ठी खोलने के लिए कहता है। इस पर विचार किया जा सकता है। गुरु ने कहा है कि जब अमर स्रोतों की बात आती है तो इतनी आसानी से मना न करें। उद्धरण चिन्ह। मुख्य हॉल में यू झेंजी ने कई बलों के पत्रों को देखा, जल्दी से उन्हें ब्राउज किया और सभी ईमानदार लोगों को खारिज कर दिया। जब से लिन युआन ने 9 टन गोल्डन पिल के पहले बैच को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया, जिससे तबाही हुई और आखिरकार गोली बनाने में सफल रहे, शीर्ष कीमिया मास्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से फैल गई। इस कारण से 33 अमर डोमेन में कई ताकतें, और यहां तक कि 33 अमर डोमेन के बाहर जंगली क्षेत्रों में भी बल, लिन युआन से उन्हें अमृत को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहना चाहते थे। आखिरकार अमर दुनिया में एक कीमिया मास्टर का महत्व निस्संदेह है। विभिन्न अमृत लगभग सभी अमर का एक अविभाज्य हिस्सा बन गए हैं। कई अमर के लिए अमृत अमर हथियारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गुरुजी, आपकी ताकत क्या है? उद्धरण चिन्ह। यू झेंजी ने जल्दी से सभी पत्रों को पढ़ा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिमाग में फ्लैश हो गया कि वह शरीर को जब्त करना चाहता था, लिन युआन की आध्यात्मिक दुनिया पर आक्रमण करना चाहता था, और उस लंबे और लंबे धुंधले आंकड़े को लंबा और लंबा देखना चाहता था। यू झेंजी की शुरुआत में पहली प्रतिक्रिया थी कि क्या वह ताओ पूर्वज को जब्त कर लेगा, क्योंकि ताओ पूर्वज के अलावा जेड अमर स्तर पर जिसकी आध्यात्मिक इच्छा उसे इतना हताश कर सकती है। लेकिन जब से मैं अपने गुरु के साथ शामिल हुआ, मेरी ताकत के स्तर में बहुत सुधार हुआ है। यू झेंजी शांत हो गए। पिछले 500 वर्षों में यू झेंजी ने लिन युआन की उंगलियों से जो निकला उससे बहुत लाभ हुआ है। खासकर जब लिन युआन कीमिया को परिष्कृत कर रहे थे तो उन्होंने कभी कभी कचरा गोलियां बनाई। लिन युआन द्वारा परिभाषित कचरी की गोलियां यू झेंजी की आंखों में अच्छी गुणवत्ता की थी। गुफा के अंदर लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। सभी दिशाओं में समय और स्थान थोड़ा विकृत थे। जब लिन युआन ने नियमों को समझा, भले ही लिन युआन ने परिवेश में अपने हस्तक्षेप को कम कर दिया, तो वह इसे पूरी तरह से रोक नहीं सका। पिछले 500 वर्षों में लिन युआन के सूक्ष्म प्रभाव के तहत पूरे खेती क्षेत्र के स्थान का अनगिनत बार विस्तार किया गया है। लिन युआन पर केंद्रित समय और स्थान का विशाल चक्रव्यूह प्रशिक्षण क्षेत्र के हर इंच को भर देता है। हालांकि केवल लिन युआन प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। यू झेंजी कभी कभी करीब आ सकते थे, लेकिन बाद में लिन युआन की आभा की छाप से प्रभावित नहीं थे। इस दिन फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने लिन युआन का दौरा किया। हा, मास्टर युन झेंजी, क्या आप अभी भी 9 टन गोल्डन पिल के एक और बैच को परिष्कृत करने में रुचि रखते हैं? फिक्सियन पैलेस के मास्टर के चेहरे पर मुस्कान थी। लिन युआन ने पिछली बार परिष्कृत किए गए 59 टन गोल्डन अमृत की सावधानीपूर्वक स्क्रीनिंग के बाद वह वापस लौटा और पाया कि प्रभाव कल्पना से भी बेहतर था। मेरा सौभाग्य। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। फिक्सियन पैलेस के मास्टर के साथ लेन देन बेहद चिंता मुक्त था और अमर स्रोत अभी भी कीमिया के लिए इनाम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लिन युआन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। आगे दोनों ने कीमिया के विवरण का आदान प्रदान किया और लिन युआन ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या महल के मालिक के पास अमर स्रोत खरीदने का कोई तरीका है? लिन युआन के लिए अधिक परिस्रोत बेहतर। हालांकि कुछ बलों जैसे कि फिक्सियन पैलेस के मास्टर को छोड़कर वे लिन युआन के साथ व्यापार के लिए पुरस्कार के रूप में परिस्रोतों का उपयोग करने के लिए तैयार थे। जब अन्य बलों ने लिन युआन को कीमिया बनाने के लिए कहा तो वे मूल रूप से केवल उच्च गुणवत्ता वाले अमर क्रिस्टल या अन्य खजाना संसाधनों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार थे। मास्टर अमरता का स्रोत चाहते हैं। मास्टर ऑफ फिक्सियन पैलेस के चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया। अमर स्रोतों के अनुसार उन्होंने और लिन युआन ने कारोबार किया, उन्हें सामान्य जेड अमर खेती के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अधिक अमर स्रोतों का उपयोग किया जाता है, बेहतर है। यदि पर्यावरण अस्थायी रूप से बनता है जब अमर स्रोत वाष्पित हो जाते हैं, अगर लंबे समय तक इसके संपर्क में रहते हैं, तो भी जेड अमर को अपने स्वयं के ताओवाद का खतरा होगा। तथाकथित ताओ परिवर्तन का अर्थ है कि स्वयं के बारे में सब कुछ स्वर्ग और पृथ्वी की महान सड़क पर लौटता है। यदि आप लंबे समय तक ज्ञानयुवान के ताओवाद का विरोध करना चाहते हैं, तो आप केवल युक्सियन की अपनी आध्यात्मिक इच्छा पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यहां तक कि शीर्ष जेड अमर भी अमर स्रोत द्वारा बनाए गए वातावरण में बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक भले ही आप केवल अभ्यास के लिए एक छोटा जोखिम हो सकते हैं, ये किसी भी जेड अमर के लिए बहुत मदद करेगा। यही कारण है कि अमर स्रोत अत्यंत दुर्लभ है।
वैसे भी जेड इमॉर्टल में एक लंबा जीवन काल होता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लंबे समय में अमर के स्रोत को समझने के लिए जाता है। मैं मास्टर को अधिक प्रश्न पूछने में मदद करूंगा। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद, लिन युआन ने कहा। दोनों ने थोड़ी देर बाद जारी रखी। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने कुछ सोचा और फुसफुसाया, वैसे मास्टर, क्या आप अपनी रक्षा के लिए कुछ शीर्ष जेड अमर को किराए पर लेना चाहते हैं? अपने आप को सुरक्षित रखें। लिन युआन दंग रह गया। ये सही है, फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने समझाया। मास्टर की वर्तमान कीमिया प्राप्ति के साथ कुछ कीमिया चाहने वालों को आकर्षित करते हुए वह निश्चित रूप से कई दुर्भावनापूर्ण रूप को आकर्षित करेगा। हालांकि फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने इसे सीधे नहीं कहा, लेकिन उनका अर्थ बहुत स्पष्ट था। एक शीर्ष कीमिया मास्टर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अमीर है और उसकी संचित संपत्ति और भी अधिक भयानक है, जिसने भयानक ताकत के साथ कुछ जेड इमॉर्टल्स का ध्यान आकर्षित किया है। जब तक वह एक शीर्ष कीमिया मास्टर को मार सकता है, तब तक प्राप्त धन लंबे समय तक उसकी खेती का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राचीन काल से लूट धन संचय करने का सबसे तेज तरीका रहा है। लिन युआन लूट के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास कीमिया जैसी एक विधि है जो लूट की तुलना में अधिक कुशल और सुरक्षित है। लेकिन अन्य जेड अमर के लिए यह जरूरी नहीं है। क्या वे अभी भी अमर शहर में कार्रवाई करने की हिम्मत करते हैं? लिन युआन ने पूछा। कैंगवू इमॉर्टल सिटी अनगिनत हत्या संरचनाओं से भरा है। यहां तक कि जेड अमर को सतर्क होना चाहिए, विशेष रूप से गुफा क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्रेड ए गुफा जहां लिन युआन रहता है। कंगवू अमर शहर में उच्चतम मानकों वाली गुफा के रूप में ये स्वाभाविक रूप से सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। अमर शहर वास्तव में हत्या संरचनाओं से घिरा हुआ है, लेकिन वे बिल्कुल सही नहीं है। इन हत्या संरचनाओं को जेड अमर द्वारा भी व्यवस्थित किया जाता है और उन्हें क्रैक करने की संभावना है। उद्धरण चिन्ह। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने सच कहा। परी दुनिया विशाल है और इसे करने के अनगिनत तरीके हैं। ताओवादी पूर्वज परी शहर के पीछे खड़ा है, लेकिन ताओवादी पूर्वज ने परी दुनिया की उत्पत्ति को जोड़ने वाली अनियमित दरारें खोलने के बाद वह प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है। अमर शहर की स्थापना और पूर्णता प्रत्येक जेड अमर पर निर्भर थी। उन हत्या संरचनाओं में कई जेड इमॉर्टल्स का काम भी था। इस मामले में मास्टर ऑफ फिक्सियन पैलेस का सुझाव अनुचित नहीं था। यदि लिन युआन सिर्फ एक साधारण जेड अमर है, तो इन चीजों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अमर सिटी किलिंग फॉर्मेशन के अस्तित्व को क्रैक करने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन उसे एक बड़ी कीमत चुकाने की भी आवश्यकता होगी। अकेले कीमत एक साधारण जेड अमर के पूरे निवल मूल्य से अधिक है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि अमर शहर की हत्या का गठन किसी भी समय इसका पता लगा सकता है, जिससे कई जेड इमॉर्टल्स इसे दबाने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन लिन युआन, हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि लिन युआन के पास वास्तव में कितनी संपत्ति है, इस अवधि के दौरान 9 टन गोल्डन पिल को परिष्कृत करने से लाभ एक साधारण जेड अमर से अधिक है। तो ये बात है। लिन युआन ने कहा, मैं इस पर विचार करूंगा। वास्तव में लिन युआन खुद को बचाने के लिए किसी भी शीर्ष जेड अमर को काम पर रखने की योजना नहीं बनाता है। यह बहुत अधिक परेशानी और जोखिम होगा जो आपके अपने रहस्यों को उजागर करेगा। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने एक शीर्ष पायदान जेड अमर को काम पर रखने का सुझाव दिया क्योंकि वह लिन युआन की ताकत को नहीं जानता था। बाहरी दुनिया केवल ये जानती है कि लिन युआन कीमिया में अच्छा है और शीर्ष कीमिया मास्टर है। वास्तव में लिन युआन जिस पर सबसे अच्छा हमला कर रहा है, विशेष रूप से छठी भौतिक जादुई शक्ति प्राप्त करने के बाद टियाइंग द स्काई के रूप में कि क्या वह वास्तव में लूटा जाएगा, लिन युआन अभी भी कुछ उम्मीदें हैं। यह अभी तक निश्चित नहीं है कि कौन किसको लूटेगा। इस शटल यात्रा के दौरान लिन युआन ने अपने लिए जितना संभव हो उतना कम महत्वपूर्ण होने के लिए टोन सेट किया, लेकिन अगर कोई और उसे पेश करता है, तो लिन युआन केवल इसे स्वीकार कर सकता है। 33 अमर लोकों। बेशी फेरीलैंड। यह जुआंटियन फेरीलैंड के बगल में एक परीलैंड है जो समान रूप से विशाल है। एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला में गहरी, एक जानवर की बागडोर पहने हुए एक आकृतिक क्रॉस लेक बैठी थी, और एक जंगली और भयानक आभा उसके पास से आई थी। आप अपने उत्तराधिकारियों में से एक को क्यों नहीं मारते? आपको मुझे इस तरह से शिकार करने की आवश्यकता क्यों है? आप एक राजसी शहर के स्वामी हैं और आपके पास बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं, तो क्या होगा यदि आप उनमें से एक को मेरे लिए मार दें? उद्धरण चिन्ह। जानवर रोग की आकृति ने उसके सिर को थोड़ा हिला दिया। बहुत समय पहले उन्होंने बेहान अमर शहर में कुछ प्रमुख संसाधनों के लिए बेहान सिटी के भगवान के उत्तराधिकारी को मार डाला। इस घटना ने सीधे बेहान शहर के भगवान के गुस्से को जगाया।
तुरंत अमर शहर को अनगिनत हत्या संरचनाओं द्वारा कवर किया गया था। यदि यह संरचनाओं में एकीकृत करने में जानवर रब्ड आकृति की प्रतिभा के लिए नहीं थे, तो वह शायद बेहान सिटी से बच नहीं पाएंगे। फिर भी बीहन अमर शहर द्वारा जानवर रोबेड आंकड़ा चाहता था, और बीशी अमर क्षेत्र के सभी अमर शहर उसे चाहते थे। कोई बात नहीं, मैं किसी भी समय बीजी अमर क्षेत्र में नहीं रह सकता। जानवर रसोई की आकृति ने चुपचाप खुद से सोचा कि हालांकि अपने तरीकों से वह एक वांछित वारंट के साथ बार बार बच सकता है, वह इस तरह से समय बर्बाद नहीं कर सकता है। और जैड अमर के रूप में उन्हें अभ्यास करने के लिए विभिन्न संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। चूंकि वह पूरे बेशुई अमर क्षेत्र द्वारा चाहता है, इसलिए वह संसाधनों की खरीद के लिए उन परी शहरों में प्रवेश नहीं कर सकता है।